अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 6 से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह इसको आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मोटी मोटी चीज़ें जो हमें यूनिट 6 में रिवीजन के तौर पर जो समझना चाहिए, तो अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी, तो वहाँ पर पीछे सिलेबस है अल-अग़ानी। इंशाल्लाह जो उसकी फ़ास्ट ट्रैक रिवीजन की कोई क्लास आएगी आपके यूट्यूब पे, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला होगा आपको। तो यहाँ पर जो किताब है अल-अग़ानी नाम से जो किताब है वो इनकी है अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी की। अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी जो कि 284 में पैदा होते हैं और 356 में इनकी वफ़ात होती है। ठीक है, तो दोनों याद कर लेंगे इनकी 284 356। इसी तरीके से आप इनकी 897 से 967 भी याद कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों याद कर लेंगे, दोनों इनकी अहम है। बाकी ये मरवानी हैं, उम्वी हैं और अरबी अदीब हैं। और इसी तरीके से इनकी हिजा शेर बहुत कम है और है भी तो वो हिजा में है। ठीक है, शेर बहुत कम है लेकिन जो भी है वो आपकी इनकी हिजा में है। आज हम इनकी किताब जो है अग़ानी के मुतालिक गुफ्तगू पढ़ेंगे। अग़ानी जो कि आपकी 21 अज्जा पर मुश्तमिल है, जिस किताब के बारे में कहा गया कि लम युसन्नफ़ फ़ी हाज़ल बाब मिस्लहू। मुअर्रिख़ीन का इस बात पर इजमा है कि इस बाब में इस जैसी कोई किताब मौजूद नहीं है और इस किताब को इन्होंने आपकी 50 साल के अंदर लिखा है। ठीक है, और ये जो है ग़िना और मौसीक़ी के मुताल्लिक़ असर अब्बासी की लिखे जाने वाली सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। ठीक है, इसी तरीके से इनकी किताब मुक़ातिलुत तालिबीन है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जिसमें इन्होंने जो शुहदा वगैरह हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब, अबू तालिब की ज़ुर्रियत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, और मुअल्लिफ़ ने जब तक लिखा है उसमें मुक़ातिलुत तालिबीन में उन शुहदा का तज़किरा किया है। बाकी इनकी यहाँ पर ये किताबें हैं अल-अग़ानी है, इसी तरीके से रिसालतुन फ़िल अग़ानी है, एक किताब है मुजर्रदुन फ़िल अग़ानी। ये 3 किताब इनकी याद रखेंगे। बाकी अभी अस्फ़हानी के ताल्लुक़ से मैंने गुफ्तगू की थी, आपको याद होगा। ठीक है, वहाँ पर नक्काद में तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। चलिए अब हम इनको ही देखते हैं अग़ानी की जो किताब है। तो ये 4वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है कि 4वीं सदी हिजरी में लिखी गई है, चूँकि आप देख सकते हैं 356 में, तो गोया कि 4वीं सदी हिजरी में हो गई आपकी। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, इन्होंने इस तालीफ़ को इस किताब को जो है पूरे 50 साल के अंदर लिखा है। और जब ये किताब लिखी तो उन्होंने इस किताब को जो है हदिया कर दिया था सैफुद्दौला अल हमदानी को। हम आगे भी देखेंगे कुछ किताबें होती हैं जो हदिया कर दी जाती हैं। हदिया के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप उसको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे उनका आया था अदबुल कातिब का कि उन्होंने फ़तेह इब्न खाकान को, अबुल हसन फ़तेह इब्न खाकान को अपनी किताब जो है हदिया कर दी थी। इसी तरीके से अभी आएगा कि खसाइस ने भी बहाउद्दौला बुहैई को, खसाइस जो किताब है इब्न जिन्नी ने वो किसी को हदिया की है, तो लोग हदिया करते हैं। ठीक है, इब्न रशीक ने भी अपनी किताब हदिया की थी अल-उम्दा, ठीक है, मुइज़ बिन बादीस को। तो यहाँ पर फ़ाताहु अल्फ़ दीनार, तो उनको सैफुद्दौला हमदानी ने कितने 1000 दीनार दिए थे। और इसमें कितने तराजिम हैं, यहाँ पर 100 तराजिम लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं पर आपके 350 तराजिम का तज़किरा है, तो कहीं पर 500 तराजिम का तज़किरा है। तो आप जो है तीनों जहन में रखिएगा, बाकी जैसा आएगा वो भी। तो एक जुमला कहा गया है कि इसमें जो है लौलाहु लदा कसीर मिन अख़बारिल जाहिलिया, अगर ये किताब ना होती तो जाहिलियत की बहुत सारे किस्स, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी उनके बारे में हमें तारीख़ ख़त्म चली गई होती। तो इस तरीके के जुमले हमने देखा कि अभी फहरिस्त के बारे में भी आएगा। तो आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग समझना है कि क्या जुमला लिखा गया है, क्या वर्डिंग है, ठीक है, अल्फाज क्या हैं, उसके हिसाब से दोनों को अलग करना है। वरना अगर हम उसकी बात करें, वैसे तो फरजदक के बारे में कहा गया कि लौलाहु लज़हबा सुलुसु लुग़तिल अरब, अगर फरजदक ना होते तो अरब की 1/3 ज़ुबान चली जाती। इब्न खल्दून इस किताब के बारे में फरमाया जमा अबुल फ़र्ज फ़ी किताब ही, तो अबुल फ़र्ज ने इस किताब में अरब के अखबार, उनके अशार, उनके अंसाब और उनके अय्याम को जमा किया है। ये सवाल में आ चुका है। इसी तरीके से किताब में है क्या, तो किताब का आप जो टॉपिक देख रहे हैं अल-अग़ानी, तो अल-अग़ानी नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो है आपकी अस्वात हैं। अस्वात का मतलब जो होता है कि जो गाने वगैरह हैं, सॉन्ग्स इसमें मौजूद हैं। चुनांचे अभी आएगा कि किस तरीके के सॉन्ग मौजूद हैं। और ये किताब जो है, इस किताब में कुछ झूठी वगैरह कहानियाँ भी हैं, झूठी कहानियाँ भी हैं अरब खुलफा के बारे में, मुसलमानों के बारे में, जिसकी वजह से इब्न जौज़ी ने कहा कि इस किताब में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि जिसकी वजह से फ़िस्क लाजिम आता है, कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िस्क को वाजिब करार देती हैं और शराब पीने को भी बिल्कुल हल्का करा देती, क्योंकि ऐसी सी बातें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें गोया कि इनको लोगों ने गलत कहा है। ठीक है, और इसी तरीके से खतीब बगदादी ने इनके ताल्लुक से फरमाया कि ये बहुत झूठे हैं। ठीक है, बहुत झूठे हैं। अकज़बुन नास कानल अस्फ़हानी मिन अकज़बिन नास, ये अस्फ़हानी जो है बहुत झूठे हैं। ये लोगों की किताबें ख़रीदते थे, सहाफ़ी ख़रीदते थे, फिर उसके बाद उसको अपनी रिवायत कर देते थे कहानियों के सिलसिले में। बाकी इसमें 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। 3 अज्जा पर मतलब 3 तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि अज्जा की बात करें, मुजल्लदात की बात करें तो वो 21 हैं, वो 21 हैं। हालांकि 21 कैसे बनी, पहले कहा गया कि 1868 में जो मतबा बुलाग से छपी थी, कितने 20 अज्जा में, लेकिन उसके बाद 20 साल बाद 1888 में
एक मुस्तशरिक के यहाँ एक और जुज़ का पता चला, चुनांचे 1888 में ये 21 अज्जा पर निकली है, चुनांचे अभी हम कितने मानते हैं, 21 अज्जा ही मानते हैं। तो इसमें क्या है, 3 अगानी हैं जिनको मुगन्नी इब्राहिम अल-मुसीली ने खलीफा के लिए चुना था, ठीक है। 3 अगानी, 3 खास गाने हैं, 3 खास सॉन्ग हैं जिनको इब्राहिम अल-मुसीली जो उस वक्त के मुगन्नी थे, सिंगर थे उस वक्त के, उन्होंने खलीफा वाथिक के लिए चुना था, ठीक है। फिर उसके बाद 100 गाने और हैं जो कि आपके मुतर्रिब की तरफ से, यानी 100 गाने इन्होंने बढ़ा दिए, इब्राहिम अल-मुसल्ली ने उनको जमा किया है। इसी तरीके से जिन्होंने भी खुलफा और उनके अकारिब में से जिन लोगों ने भी गाया है, मतलब बड़े बड़े लोगों ने, वजीरों ने, मिनिस्टर्स ने जिन्होंने गाया है, ठीक है, तो उनके बारे में भी इन्होंने अखबार जिक्र कर दिए हैं। इसी तरीके से कुछ गाने जो हैं वो अस्फहानी की जानिब से हैं। तो 3 तरीके की चीज़ें हैं। हम कह सकते हैं कि आप 103 गाने जो हैं वो आपके मूसली ने जो चुने थे, 3 तो उसके लिए चुने थे, खलीफा रशीद के लिए, हारून रशीद के लिए, और 100 जो हैं और उसने बढ़ा दिए थे। फिर इस तरीके से थोड़ा अखबार बयान की हैं जिन लोगों ने भी गाने वगैरह, सॉन्ग वगैरह गाए हैं। इसी तरीके से फिर कुछ लास्ट तीसरे जुज़ में अस्फहानी ने कुछ गाने अपनी तरफ से बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने 50 साल में लिखी, उसके बाद सैफुद्दौला हमदानी को इन्होंने हदिया किया, जिसकी वजह से उनको आपके 4000 दीनार दे दिए गए। और इस किताब के बारे में एक मशहूर चीज़ यह है कि साहिब ने अब्बाद फरमाते हैं, या साहिब ने अब्बाद के बारे में आता है कि जब ये किताब नहीं आई थी तो साहिब ने अब्बाद क्या करते थे, अपने साथ 3000 ऊंटों पर किताबें लदवा कर ले जाते थे, 3000 ऊंटों पर किताबें लदवा कर ले जाते थे। लेकिन जब किताबुल अगानी आ गई तो उन्होंने सारी किताबों को फिर छोड़ दिया, फिर यही किताब उनके लिए काफ़ी हो गई, ठीक है। फिर यही किताब इनके लिए काफ़ी हो गई। और इन्होंने अगानी का नाम क्यों रखा, क्योंकि अगानी से ही गाने ही हैं इसमें, ठीक है, गाने हैं, चुनांचे मुगन्नीन हैं, शुआरा का तज़किरा है। और ये किताब अखबार जाहिलिया के तौर पे क्यों हो गई, क्योंकि मैं एक सिंगर का बयान कर रहा हूँ, तो सिंगर की माना उसके गाना जिक्र कर रहा हूँ, तो सिंगर की ज़िंदगी भी बयान कर रहा हूँ। जब सिंगर की ज़िंदगी बयान कर रहा हूँ तो उसके आसपास की चीज़ें बहुत सारी हमें मालूम हो रही हैं, वो किस ज़माने में रहता था, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमें समझना होगी, ये वाली चीज़ें इस तरह की हुई हैं इसमें, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी झूठी अखबार हैं, क्योंकि इनमें कहा है इस किताब के बारे में कि ये सर्द तारीखी नहीं है, तारीख को बयान करना इनका मकसद नहीं था कि माना किसी मुगन्नी के बारे में हम उसका तर्जुमा लिख रहे हैं, उसकी ज़िंदगी पे लिख रहे हैं, तो वहाँ कोई तारीख बयान करना नहीं था, बल्कि उस अंदाज में बयान करते थे कि किताब में मज़ेदार होना चाहिए, ठीक है, मिर्च मिसाला होना चाहिए। तो उस तरीके की चीज़ें थी जिसकी वजह से इनका काट किया है, इनके खिलाफ किताब लिखी है वलीद अल आदमी ने, जिसका नाम रखा है अस्सैफुल यमानी फ़ी नहर अल अस्फ़हानी व बैन नज़ीफ़ अकाज़िबिही व बुतलान अद्याइही। तो झूठी बातें जो भी हैं उनके खिलाफ इन्होंने ये किताब लिखी है, किसने, आपकी वलीद अल आदमी ने, ठीक है। बाकी जो किताब है ये पहली किताब है जिसने कि फ़न्ने ग़िना, यानी सॉन्ग जो आपका एक स्किल है, सॉन्ग जो है आपके उसके मुतालिक गुफ्तगू की है, ठीक है, आर्ट है उसके मुतालिक गुफ्तगू की है। और इनका इस किताब को लिखने में जो इनका एतमाद है, हालांकि और इसी किताब को एतमाद बनाया है फार्मर ने जब अपनी किताब लिखी तारीख़ुल मौसीक़ी अल अरबिया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो ग़िना की तारीख़ है और मुग़न्नीन की तारीख़ है 3 सदियों की, ठीक है, 3 सदियों की, क्योंकि चौथे में तो लिखी गई है, और 3 अपने से पहले 3 सदियों की। इसी तरीके से मैंने कहा था जैसे जब आप किसी की ज़िंदगी के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा खाना खाया जाता है, किस तरीके के मशरूब पिए जाते हैं, किस तरीके का कपड़ा पहना जाता है, आम ज़िंदगी लोगों की कैसी है, वो सब तो मौजूद होगा ना, आपको जिक्र करना पड़ेगा। तो जब ये सारा मौजूद है तो जिसकी वजह से ये आपका 3 सदियों के लिए, 3 सदियों की सकाफत को जानने के लिए एक मर्जा और मस्तर बन जाता है, ठीक है। तो इस तौर से ये किताब अहम है। बाकी कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर हम ऐड करना चाहें तो इस किताब के लिए एक फहरिस्त बनाई है इटली बंदे हैं जुवैदी करके, उन्होंने इसकी फहरिस्त तैयार की है फ्रेंच जुबान में। कब तैयार की थी, 1900 में, ठीक है। इसकी फहरिस्त एक इंडेक्स तैयार की है 1900 में, जो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी है। फिर उसका तर्जुमा भी कर दिया गया है बाद में, ठीक है, फिर उसका तर्जुमा भी बाद में कर दिया है। इसी तरीके से इब्न खल्दून ने इनके बारे में फरमाया कि हुआ आयत हुब्बे अबिल फर्ज अल अस्फ़हानी लिक़ौमिही अल अरब। तो ये जो किताब है ना, ये अबुल फर्ज अल अस्फ़हानी की अलामत है कि वो अपनी अरब कौम से मोहब्बत करते हैं, अरब कौम से मोहब्बत करते हैं। बाकी किसने तर्जुमे इसमें मौजूद है, तो कहीं पर 100 का लिखा है, कहीं पर आपका 365 या 300 इतना लिखा है, और कहीं पर आपका 500 का लिखा है, ठीक है। तो तीनों जो कौल हैं आप अपने जहन में रखिएगा, जैसा ऑप्शन में आएगा उस तरीके से आप अपनी चीज़ को रख दीजिएगा, ठीक है।
तो बाकी ये किताब कब लिखी गई है, तो ये किताब जो है आपके मुतवक्किल के दौर में लिखी गई है। कब लिखी गई? असर अब्बासी में, 4वीं सदी ईस्वी में, 4वीं सदी हिजरी में और मुतवक्किल के दौर में लिखी गई है। इतना काफ़ी है जानने के लिए। बाकी मैंने बताया था कि मतबा बुलाग से छपी है, 1859 में छपी थी, 68 में छपी थी, जब कितने 20 अज्जा पर। फिर उसके बाद 1888 में जब छपी, मुस्तशरिक के पास एक जुज़ और था तो 21 अज्जा में छपी। ठीक है, इसी तरीके से इसका इंडेक्स भी है, यानी इसकी फहरिस्त जो तैयार हुई थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में तैयार हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका अरबी तर्जुमा भी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका गानी के बारे में हुआ, इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अल बयान व तबईन अल जाहिज, बयान व तबईन जो कि जाहिज की किताब है, इसके मुतालिक बात करेंगे। तो इस किताब को जाहिज ने जो है अपनी आखिरी जिंदगी के आखिर में लिखा है। इसमें ये 3 चीजों के ताल्लुक गुफ्तगू करते हैं, अल बयान के ताल्लुक, बलागा के मुतालिक, खिताबत के ताल्लुक। ये 3 चीजें हैं मशहूर, इनके मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। और आपकी जो अल बयान व तबईन जो किताब है वो आपकी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसको आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, और 1423 में छपी है ये किताब, जो 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, और जो छपी है आपकी वो आपकी 3 अज्जा पर 1423 में छपी है। ठीक है, 1423 में छपी है। उससे पहले मिस्र में छपी थी 1313 में, उससे पहले छपी थी मिस्र में 1313 में, लेकिन वो 2 मुजल्लदात पर मुश्तमिल थी। ये दोनों चीजें अपने जहन में रखेंगे। 1313 में 2 मुजल्लदात पर मिस्र से छपी थी, फिर उसके बाद एक मरतबा 1423 में छपी, जो कि आपकी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। और इस किताब का अगर कुछ आएगा पूछने के लिए तो हम 3 अज्जा पर ही कहेंगे। ये उन 4 जो इब्न खल्दून की तरफ जो कौल मंसूब किया जाता है, इब्न खल्दून की तरफ कि उन्होंने कहा कि जो अदब की 4 अरकान हैं उनमें से आपकी अल बयान व तबईन है, इसी तरीके से अदबुल कातिब है, इसी तरीके से अमाली है, इसी तरीके से कामिल है, मुबर्रिद की। ये 4 किताबों को इब्न खल्दून ने, तो भाई साहब जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, तो इब्न खल्दून का ये कौल नहीं है, बल्कि इब्न खल्दून ने अपने मुकद्दमा में लिखा है कि हमने अपने शेख में से कहते हुए सुना अपने मजालिस में। यानी वो इस कौल की निस्बत जो है वो अपने उस्ताज की तरफ करते हैं। किसकी तरफ? अपने उस्ताद की तरफ करते हैं। फिर बयान का माना क्या होगा, ये आप तीनों याद कर सकते हैं। बयान का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जो है जो कि यक्श व किनाल माना, जो माने की बिल्कुल हकीकत को दूसरे तक पहुंचा दे। यक्शिफ व किनाल माना, माने की जो डेप्थ है, माने की जो गहराई है वो उसको वाजे कर दे। ठीक है, ये बयान है। बलागा क्या है कि आप कलाम क्या चुनेंगे। बलागा वही होता है कि आपको क्या बोलना चाहिए किस मौके पे। ठीक है, इख्तियारुल कलाम व हुस्नुल इशारा, और अच्छे तरीके से आप अपनी बात को पहुंचा पाएं। अल खिताबा कि मुतकल्लिम के लिए जरूरी है कि वो मानी के अकदार को जाने, मानी का क्या वजन होता है, किस मानी का कब क्या वजन होता है, इसको जाने, ये खिताबा कहलाता है। और मसऊदी का ये आपका शायद उसका PYQs का सवाल भी है कि मसऊदी ने इस किताब के बारे में फरमाया किसकी, अल बयान व तबीन के मुतालिक, इन्नहु अशरफु कुतुबिन लिअन्नहु जमाअ फीहि मिनल मंसूर व मंजूम, ये सबसे बेहतरीन किताब है क्योंकि इसमें नस्र भी है और नज़्म भी है। बाकी इन्होंने इसमें किसी मनहज, किसी निज़ाम का हितमाम नहीं किया है। बाकी ये जो इबारतें ना, क़द्दम फीहि मालूमातिन शामिला, इसमें बहुत सारी मालूमात हैं उदबा के ताल्लुक से, बुलगा के ताल्लुक से, खुतबा के ताल्लुक से, उमरा के ताल्लुक से। तो यहाँ पर जो है आप बहुत सारी किताबों को यकसा पाएंगे, लेकिन उनके ताल्लुक से जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग जो अल्फाज जिक्र हैं खास तौर से उन्हीं के ताल्लुक से, तो आपको अल्फाज अपने जहन में रखना है। ठीक है, ठीक अच्छी बात है। मोटे तौर पे जैसे हम अगानी को क्या समझ लिया कि उसमें सॉन्ग्स है मोटे तौर पे, लेकिन आप पाएंगे कि उसमें भी सब कुछ है, शेर भी है, तराजम शुआरा भी है। ठीक है, शुआरा के ताल्लुक से भी है, उसमें भी शायरी है, ये सारी चीजें सब में आएंगी। लेकिन आपको वर्डिंग्स भी याद रखना है, जो अल्फाज दिए हुए हैं उनको माना। ये अगर अल्फाज आते हैं तो हमें गोया कि ये बयान व तबईन हमारे जहन में अटक जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो है आपकी ये हाई नहीं है, आई, इसमें आप जो बौरेपन की बातें करते हैं, बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, जो गलतियों की बातें करते हैं। इसी तरीके से आराब जो बाहर के लोग जो अल्फाज बोलते हैं उनमें क्या क्या नई चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से जो गलतियां करते हैं मज्जानीन लोग, उनमें क्या नई या क्या गलत चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से उलमा क्या क्या गलतियां करते हैं, इन सारी चीज़ों को इन्होंने जिक्र करने की कोशिश की है। इसी तरीके से बसर और बगदाद में जो मुस्तमा इस्लामी की जो आदात और रसूम रिवाज थे उनको भी इस किताब में जिक्र किया है। इसी तरीके से इस किताब में अदब, इंशा का भी तस्करा करते हैं। इसी तरीके से कुछ इनकी बहसें हैं बयान के ताल्लुक खिताबा, तो बयान और खिताबा और बलागा ये 3 बड़ी तो हैं ही, तो याद कर लें बयान, खिताबा, बलागा ये 3 बड़ी चीजें हैं आपकी अल बयान व तबीन में। अल बयान व तबीन में, और अल बयान व तबीन पहली किताब है कि जिसके अंदर इन्होंने आपके इल्मुल मानी के मुतालिक गुफ्तगू की है। ठीक है, ये अल बयान व तबीन ही आपकी पहली किताब है जिसमें इन्होंने आपके
ठीक है, इसके मुतालिक गुफ्तगू की है। इसी तरीके से हमें अबू हिलाल अस्करी का जो जुमला है, ठीक है, उसको देखें, जब किताब बलागा का वो तज़किरा कर रहे हैं अपनी किताब में कि बलागा की ये किताब वो किताब, लेकिन वहां पर क्या तज़किरा करते हैं, वाला बयान व तबयीन का, वकान अकबरुहा व अशहरुहा, उन कुतुब बलागा में, बलागत की किताबों में सबसे बड़ी सबसे मशहूर किताब वो है, वो किताबुल बयान व तबयीन है। और उसके ताल्लुक से सिर्फ इतना याद कर लें, ये वाला जुमला काफी अहम है, वहुवा लउमरी कसीरुल फायदा, अल्लाह की कसम वो किताब जो है बहुत ज्यादा फायदे वाली है, क्योंकि ये शामिल है बड़ी अच्छी अच्छी फसूल पर, बेहतरीन बेहतरीन खुतबों पर। इसी तरीके से अखबार अल-बारिया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और खुतबा के नाम, बुलगा के नाम, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो अबू हिलाल अस्करी का कौल, इसी तरीके से आपका जो हमने देखा इब्न खल्दून का जो कौल है, इसी तरीके से मसऊदी का जो कौल है, ये हमें अपने जहनों दिमाग में रखना चाहिए। इसी तरीके से आपका अहमद अमीन ने इस किताब के बारे में फरमाया, काला अहमद अमीन किताबुल बयान व तबयीन वल हैवान, किताबुल बयान व तबयीन और इसी तरीके से हैवान, ये मुअल्लिफ की लिखी हुई किताबों में सबसे बेहतर हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इम्तिजाज नजर आता है। किसका? कल्चर्स का इम्तिजाज, ठीक है, सकाफत का इम्तिजाज, मतलब मुख्तलिफ सकाफतें इसमें हमें इन दोनों किताबों में देखने मिलती हैं। बस ये याद रखें कि अहमद अमीन ने अगर किसी किताब को बेहतर बनाया है तो इस किताब को बेहतर बनाया है। अब दो थोड़ा सा फर्क देख लें, ये सबसे बड़ी किताबों में से तो है ही, लेकिन किताबुल हैवान जो इनकी किताब है दूसरी, वो इल्मी मौजू पर गुफ्तगू करती है। इल्मी मौजू मतलब कुछ साइंटिफिक चीजें जिसमें आपका हैवान के मुतालिक गुफ्तगू की है, जबकि किताबुल बयान व तबयीन जो किताब है उसका अदबी मौजू है, ठीक है, जिसमें शेर, खुतबे, इस तरीके की चीजों की इन्होंने गुफ्तगू की है। अब देखिए किताब बयान व तबयीन जो है वो सिर्फ खुतबे वगैरह यानी मुंतखबात अदबिया जो होते हैं, खुतबे, रसाइल, अहादीस, अशार, ये मुंतखबात अदबिया कह सकते हैं, ठीक है, कुरान, अहादीस, अशार, रसाइल, ये अदबी शहपारे होते हैं, अदबी शहपारे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया है, बल्कि ये तो अपनी किताब में कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि इल्मुल बयान और फलसफतुल लुगा की बुनियाद डाल दें, ठीक है, लुगत का फलसफा क्या होता है, लैंग्वेज का फलसफा क्या होता है, वो करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से बयान से मुराद होता है कि माने पर दलालत, और तबयीन का मतलब ईदा। ये छोटा सा है लेकिन इसको अपने जहन में याद कर लेना, कहीं यही फंसाना दे आपको, ठीक है। इसी तरीके से जाहिज ने अपनी किताब में अल्फाज, तराकीब, इसी तरीके से देहात में और शहर में अरब के क्या क्या लहजात हैं उनके ताल्लुक से भी गुफ्तगू की है। इसी तरीके से इन्होंने शुआरा, खुतबा, नुसाक, मुतज़िला, इनके ताल्लुक से भी गुफ्तगू की है। और ये सबसे मशहूर ये वाला है कि अपनी किताब में इन्होंने एक उम्मत की अबकरियत क्या होती है, लीजेंडरी पन क्या होता है, उसका मतलब किस वजह से उम्मतें उरूज पाती हैं, तो उन्होंने कहा कि अला अन्न अबकरियत अल-अरब, जो हमारा जो अरब की अगर अबकरियत की बात करें तो इनकी जुबान है, इनकी महारत क्या है, इनकी जुबान है, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी। इसी तरीके से जाहिद समझते हैं कि कलाम फासिद अस्साकित, जो कलाम फासिद हो, जिस कलाम में मज़ा ना हो, बुलंदी तक ना पहुँचता हो, तो वो लोगों की आज़ान तक नहीं पहुँचता है, ठीक है, लेकिन उनकी जुबानों पे बहुत जल्दी चला जाता है, ठीक है, यानी सुनने में अच्छा लगता है। और इसी तरीके से जो गलती होती है, मतलब गलत अल्फाज अगर कोई बोलता हो तो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है, लोग सुन भी अच्छे लेते हैं और जुबानों पे बड़ी जल्दी से चिपक जाता है। तो इस तरीके की बात इन्होंने कही है। इस किताब के बारे में फरमाया कि कर्ने सालिस हिजरी के, तीसरी सदी हिजरी के बीच में लिखी गई, तो तीसरी सदी 255 में इनकी वफात हुई है, तो तीसरी सदी हिजरी के बीच में लिखी गई ये सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। और इब्न रशीक अल कैरवानी ने इस किताब के मुतालिक क्या फरमाया, अभी किसने फरमाया था, अबू हिलाल अस्करी ने। अब कौन, इब्न रशीक अल कैरवानी, कि इस किताब में बहुत ज्यादा मेहनत झोंक दी है जाहिज ने, ठीक है। और जाहिज कौन है, वो अपने वक्त के एक अल्लामा है, अल्लामत वक्त ही, अलामत वक्त ही। इस किताब को लिखने में अपनी पूरी मेहनत सर्फ कर दी है, चुनांचे इस किताब की टक्कर की कोई किताब नहीं पहुंचती है। ये किसने कहा है, आपका अल बयान व तबयीन ने। बाकी जाहिज के ताल्लुक से हम दूसरे यूनिट में काफी पढ़ते हैं, और 159 में उनकी वफात होती है, 255 में उनकी 159 में उनकी पैदाइश होती है और 255 में उनकी वफात होती है। ये हुआ आपका जाहिज के ताल्लुक से। बाकी इंशाअल्लाह जो बंदे हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे आपके असफहानी तो है, मैंने पढ़ा दिया था, जो सिलेबस में नहीं है इंशाअल्लाह उनके ऊपर मैं यूट्यूब पे अलग अलग से उनके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, वरना जिस तरीके के सवाल आते हैं मैंने उस तरीके की भी कुछ चीज़ें मैंने इसमें डालने की कोशिश की हैं। उसके बाद हम मुकद्दमे इब्न खल्दून के बारे में बात करेंगे। तो नीचे चलो पहले इब्न खल्दून के मुतालिक की गुफ्तगू कर लेते हैं। इब्न खल्दून जो हैं आपकी 1332 में इनकी पैदाइश होती है और 1406 में इनकी वफात होती है। इसी तरीके से 732 में इनकी पैदाइश होती है, तो पैदाइश तो 32 में ही है, इधर 808 में इनकी वफात होती है, 708 में इनकी वफात होती है। इधर क्या हुआ, 1332 तो 632 हो गया, इधर क्या हुआ 1406
तो इधर हो गया 708। ये दोनों याद कर लेंगे इनके इब्न खल्दून के। इब्न खल्दून तुनिस के अंदर पैदा हुए और मिस्र के अंदर इनकी वफात हुई है, ये सबसे बड़ा है। बाकी इनका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अबू अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून, ठीक है, अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून, अबू जैद वलीउद्दीन अल-हज़रमी अल-इशबीली। बाकी ये जो उंदुलुसी हैं, क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं काफी पहले उंदुलुस जाकर रहने लगे थे, तो अगर ऐसे सवाल हो ये कौन है, तो ये आपके उंदुलुसी हैं। लेकिन पैदाइश कहाँ हुई? तुनिस में, लेकिन वफात कहाँ हुई? आपके मिस्र के अंदर वफात हुई है, क्योंकि मिस्र में जो है आपके वहां पर कजाल मालिकिया रकूक के अंदर जो है ये काजी बनाए गए थे, ठीक है, काजी बनाए गए थे। तुनिसुल मौलिद, तुनिस में पैदा हुए, उंदुलुस के असल हैं। बाकी हदरमी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इनकी बस इतनी याद कर सकते हैं, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी इनकी अलग से वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह। मुकद्दमा इब्नुल खल्दून, तो मुकद्दमा आप जानते हैं किसको कहते हैं? तो मुकद्दमा कहते हैं किसी चीज के जो दीवाचा लिखा जाता है, किसी किताब का प्रीफेस जो लिखा जाता है, उसको भाई साहब मुकद्दमा कहा जाता है। तो ठीक है, मुकद्दमा इब्न खल्दून भी वही मुकद्दमा है। अब ये मुकद्दमा किसका है? तो इनकी भाई साहब एक मशहूर किताब है तारीख इब्न खल्दून के नाम से। तो उस तारीख इब्न खल्दून का नाम क्या है जो इनकी तारीख है? किताबुल इबर व दीवानुल मुब्तदा वल खबर फी अय्यामिल अरबी वल अजम वल बरबर व मन आसरहुम मिन ज़बील सुल्तानिल अकबर। ये पूरा नाम जो है 2-3 बार में अगर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये असल है इनकी किताब तारीखुल, ठीक है, तारीख। अब इस किताब का क्या है? इस तारीख का जो मुकद्दमा लिखा गया है वो मुकद्दमा बिल्कुल टॉप लेवल का है, वो मुकद्दमा आपका आला लेवल का है, ठीक है। वो मुकद्दमा जो है आपका आला लेवल का है और इसको हम मुकद्दमतुन फलसफिया भी कह सकते हैं। तो उसी से तो तारीख, ये जो तारीख किताब है वो उतनी मशहूर नहीं है जितना कि उसका मुकद्दमा मशहूर है। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ये जो तारीख जो नशर हुई है वो 1377 में इसकी नशर हुई है। ये कब नशर हुई है? 1377 में ये आपकी नशर हुई है। उसी वक्त नशर की है जब 1377 में लिखी भी गई है, ठीक है, 1377 में लिखी भी गई है, क्योंकि 1332 में इनकी पैदाइश है और 1332 के बाद 1300 वहां उसमें लिखी गई है, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद इस किताब में जो है हर तरीके की मालूमात है, शेर भी है, तारीख भी है, जोग्राफिया भी है, आपका इकोनॉमिक्स इक्तिसाद भी है, यानी माशियात भी है, इसी तरीके से आबादी के ताल्लुक से भी है, सियासत पॉलिटिक्स भी है, सोशोलॉजी भी है, यहाँ तक कि इब्न खल्दून को मुअस्सिस इल्मुल इज्तिमा भी कहा जाता है, मेडिकल भी है, तिब भी है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। तो वही मैंने कहा कि वो ये वर्डिंग ना जो ये बहुत ज्यादा अहम है किताबों को समझने में या किताबों के सही जवाब देने में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से इन्होंने इसमें इंसानियों की जो अहवाल क्या होते हैं, उनकी तबीयतें कैसे कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और माहौल का इंसान का क्या असर होता है, ये सारी चीजों को इन्होंने इसमें जिक्र करने की कोशिश की है। बाकी इस किताब की नौ क्या है? तारीखी किताब है और अदबी किताब है। मतलब इन्होंने तारीख को अदबी अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। अदब का मतलब होता है जहां पर कुछ ना कुछ इमेजिनेशन हो, कुछ ना कुछ बंदे ने अपनी तरफ से इमेजिनेशन करके अंदाज में लिखा हो, तो अदबी बोलते हैं उसको अदब बोलते हैं, ठीक है। ये 7 अज्जा पर मुश्तमिल है मुकम्मल, और जिसमें एक 8वां जुज़ है जो फेहरिस्त का है। तो टोटल जो 8 अज्जा पर मुश्तमिल है, जो तारीख की बात चल रही है तारीख की। अब ये किताब कितनी है? तो ये किताब जो है ये पूरी जो तारीख है इसको इन्होंने 3 अज्जा में या 3 किताबों में बांटा है, 3 अज्जा में या 3 किताबों में बांटा है। तो 7 मुजल्लदात हैं ये, कितने? 7 अज्जा या 7 मुजल्लदात हैं, और 8वां जो है आपका फेहरिस्त का है, ठीक है। तो ये 7 किताबें, ये जो 7 किताबें हैं या पूरी जो तारीख है ये 3 किताबों पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं और जो मुकद्दमा है वो आपका किताब अव्वल समझा जाता है। जो मुकद्दमा है वो आपका किताब अव्वल समझा जाता है, यानी अपनी पूरी किताब को जो 7 मुजल्लदात पर आती है उसको 3 हिस्सों में बांटा है, और 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा जो मुकद्दमे के नाम से मशहूर है और मुकद्दमा इब्न खल्दून वही मशहूर है। और जो मुकद्दमा है वो आपका 6 फसलों में आता है। अब उसको आप लिख सकते हैं कि वो 6 फसलें आपकी कौन सी हैं। तो ठीक है, मैं बता रहा हूं। पहली फसल है, अब मैं फिर नुशू वल इर्तिका में, इसी तरीके से आपका जो इज्तिमा में है, दूसरी किस्में हैं इज्तिमा में, तीसरी है आपकी सियासत इल्मिया, ठीक है, सियासत इल्मिया। फिर उसके बाद आपकी अलहंदसा अलहरबिया, ठीक है, अलहंदसा अलहरबिया। उसकी बाद 5वीं है अल-इक्तिसाद अस-सियासी, 5वीं है आपकी अल-इक्तिसाद अस-सियासी। उसके बाद 6ठी है आपकी तारीख व आदाबिल लुगा अल-अरबिया। 6ठी का मतलब तो जुर्जी ज़ैदान की किताब है, तारीख व आदाबिल लुगा अल-अरबिया। तो 6 फसलें हैं, 6 को मैंने लिख दिया है, और आप में के पास नहीं हो तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो इनकी 3 किताबें हैं, तो पहली किताब तो मुकद्दमा हो गई, फिर उसके बाद दूसरी किताब
किताब जो है अखबार अल अरब, तो पहली किताब तो उसी में है। तो 3 किताबें हैं, बस इतना हम छोड़ते हैं। बाकी इसको हम मौसूआ तारीखिया भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इनकी किताब को मौसूआ तारीखिया भी कह सकते हैं। इन्होंने 15 महीने के अंदर इस किताब को जमा कर दिया था, फिर उसके बाद तनक़ी तहज़ीब में जुट गए थे। कितने? 15 महीने के अंदर इस किताब को जमा कर दिया था। बाकी फहरिस्त को मिला के वैसे तो 7 मुजल्लदात में है, लेकिन फहरिस्त को मिला के ये अपनी 8 मुजल्लदात में बन जाती है। ठीक है, मुअस्ससतुर रिसाला से, कहां से? मुअस्ससतुर रिसाला से 1377 में छपी है ये किताब। इब्न खल्दून को आपका मुअस्सिसो इल्मुल इज्तिमा कहा जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी इब्न खल्दून की एक किताब है लुबाबुल मुहस्सल या मुहस्सल, लुबाबुल मुहस्सल फी उसूलुद्दीन, एक किताब है लुबाबुल मुहस्सल फी उसूलुद्दीन, इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से इनकी किताब है शिफाउस साइल व तहज़ीबुल मसाइल, शिफाउस साइल व तहज़ीबुल मसाइल। ठीक है, ये 3 किताबें, 2 किताबें इनकी होगी, बाकी मुकद्दमा इब्न खल्दून। तो ये हो गया हमारा आपका मुकद्दमा इब्न खल्दून के ताल्लुक से। उसके बाद जो है हम इक़्द फरीद के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। इक़्द फरीद जो कि इब्न अब्द रब्बी की किताब, इब्न अब्द रब्बी जो कि आपके 240 में पैदा होते हैं और 328 में इनकी वफात होती है। अभी हम इनको यूनिट 3 में पढ़ के आए हैं काफ़ी डिटेल में, और इनकी किताब जो है 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है और बाद में काहिरा के अंदर 5 मुजल्लदात पर भी छपी है। तो वैसे अगर जनरली आता है तो 3 मुजल्लदात लिखेंगे, लेकिन अगर आ जाए स्पेसिफिक करके काहिरा से जो छपी है कितने मुजल्लदात में है, तो 5 में है। दोनों आप ज़हन में रखेंगे, काहिरा वाली 5 में है जो बात की है, अभी की है, लेटेस्ट है 5, बाकी पहले वाली 3 मुजल्लदात में है। जनरल आएगा तो 3 का नाम लिखेंगे, बाकी 25 अबवाब या 25 किताबों पर मुश्तमिल है। और इसी की सबसे अहम खास बात यह है कि इन्होंने जो 25 किताबों में बांटा है ना अपनी किताब को, 25 किताब या 25 अबवाब में, हर किताब का एक मुकद्दमा इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? हर किताब का इन्होंने एक मुकद्दमा लिखा है, और हर किताब का नाम जो है, हर बाब का या हर किताब का नाम जो है, जो बेहतरीन बेहतरीन जो उम्दा उम्दा पत्थर होते हैं उनके नाम पर रखा है। जैसे किसी का नाम मरजाना, किसी का नाम जुमाना, किसी का नाम जौहरा। तो एक डिटेल वाला क्वेश्चन के लिए आप जो है इन्होंने 25 अबवाब जो आपके विकिपीडिया पे मौजूद हैं, वो अबवाब की तरफ नजर भी डाल सकते हैं। कहीं ऐसा ना पूछा जाए कि कोई अबवाब पूछ लिया जाए कि अबवाब जो है किस किताब में मौजूद है, ऐसा कोई सवाल भी बन सकता है। तो ये जो है एक इंसाइक्लोपीडिया है, अदबी इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें इन्होंने शेरी नसरी मुख्तारात को जमा कर दिया। तो ये अदब की किताब है। किसकी किताब है? अदब की किताब है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे कोई इज्तिमा और सियासा की कोई बात लिखी नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी तारीख अखबार भी हैं, यहाँ तक कि साहिब ने अब्बाद। अब क्या मसला है, ये किस्सा क्या बताएगा हमें? ये किस्सा ये बताएगा कि उंदलुस के हैं, और उंदलुस के हैं तो इन्होंने अपनी किताब को लिखने में जो इस्तिफादा किया है वो शर्क के उदबा, शर्क की किताबों से, मशरिक, ठीक है, जो मशरिक के किताबों से इस्तिफादा किया है। तो अब क्या कोई समझने वाला कि उंदलुस का बंदा है, उंदलुस के बारे में लिखा होगा इसने, तो साहिब ने अब्बास ने किताब मंगाई, फिर किताब को देखा तो कहा था इसमें उंदलुस के बारे में कुछ नहीं है, मगरिब के बारे में कुछ भी नहीं है, वेस्ट के बारे में, हम तो उनके बारे में पढ़ना चाह रहे थे। चुनाने इस किताब को उन्होंने लौटा दिया और कहा हादिही बदाअतुना रुद्दत इलैना, ये तो हमारी किताब है और हम पर लौटा दी गई है। ठीक है, इस किताब के बारे में कहा जाता है हुआ किताब मिन उम्महातिल कुतुबिल अदब, अदब की ये उम्महात किताबों में से है। तो भाई साहब ये अदब की किताब है। ठीक है, इसी तरीके से में बहुत सारे फवाइद हैं, चुनांचे इसमें अखबार के मुतालिक है, फिल अखबारी वल अंसाबी वल अमसाली वल शेरी वल उरूद हत्ता तिब वल मौसीकी, तो सब कुछ इसमें मौजूद है। ये जो अभी वर्डिंग, जो अल्फाज मैंने कहे, वो अल्फाज जो आपको इसके ताल्लुक से याद करना है। हुआ किताब मिन उम्महात कुतुबिल अदब, ठीक है, जामिउन लितश्तीतिल फवाइद, मुख्तलिफ फवाइद इसमें मौजूद है। चुनांचे आप देखें मंसूर मसाइल, अखबार भी हैं, अंसाब भी, अमसाल हैं, ये सारा इन्हें याद रखेंगे। बाकी इन्होंने जो अपनी किताब की है वो किताब के क्या करने की कोशिश की है, जैसे लिखा गया है अस्माई ने जो इससे पहले लिखा, अबू उबैदा, जाहिज इब्न कुतैबा इब्न कल्बी, इन लोगों ने जो अपनी किताबों में जिक्र किया है उसका एक खुलासा इन्होंने अपनी किताब में जमा करने की कोशिश की है। उसका एक खुलासा इन्होंने अपनी किताब में जमा करने की कोशिश की है। किसने? फिर से नाम बोल रहा हूं, अस्माई, अबू उबैदा, इसी तरीके से जाहिज इब्न कुतैबा और इसी तरीके से इब्नुल कल्बी, इन्होंने जो अपनी किताबों में लिखा है उसका खुलासा करने की कोशिश की है। इब्न खल्लिकान कहते हैं इस किताब के बारे में, अभी किस किताब के बारे में, बयान व तबयीन के बारे में किसने कहा आपका? किसने कहा? मसऊदी ने कहा कि वो बहुत अच्छी किताब है। यहाँ इब्न खल्लिकान कह रहे हैं किसके बारे में? इब्नुल फरीद के बारे में, हुआ मिनल कुतुबिल मुमतिआ हवा मिन कुल्लि शै, ये बहुत ही उम्दा किताबों में से सब कुछ इसमें मौजूद है। और इसमें असनाद का जिक्र नहीं किया है तत्वील के खौफ से। इसने तुबे अव्वल मर्रा मतबात बुलाग, और पहली मरतबा जो है ये 1302 में छपी है मतबात बुलाग से। अभी हमने किसका देखा? मुकद्दमा इब्न खल्दून का, वो 1377 में छपी है। तो किताबों के छपने अपने वाले चीजें भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी
इब्न अब्द रब्बी का याद होगा कि उन्होंने एक उर्जूज़ा लिखा है अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के ताल्लुक से, एक तारीखी उर्जूज़ा लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि इस किताब के दूसरे जुज़ में मौजूद है, ठीक है, इस किताब के दूसरे जुज़ में मौजूद है ये वो उर्जूज़ा, ठीक है। और इसकी 3 मुजल्लदात हैं और उसके बाद काहिरा से ये 5 मुजल्लदात से भी निकली है। 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। कितने? 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहला जुज़ जो है, जो 3 अज्जा 3 मुजल्लदात हैं, जिसमें से जो उर्जूज़ा है वो आपका जुज़-ए सानी में मौजूद है, ठीक है। बाकी इसका नुस्ख़ा खत्तिया जो है, नुस्ख़ा खत्तिया क्या कहेंगे? नुस्ख़ा खत्तिया, हाथ से लिखा हुआ नुस्ख़ा, जो अरब्बा के, यूरोप के अक्सर मकतबात के अंदर मौजूद है। फिर इंडिया के अंदर मोहम्मद शफ़ी जो कि पंजाब में, ठीक है, उस्तादुल लुग़ा अल अरबिया हैं, उन्होंने इसको छापा है 2 अज्जा में। कितने? 2 अज्जा में उसको छापा है मोहम्मद शफ़ी ने। किसने? मोहम्मद शफ़ी ने इस किताब को छापा है आपका 2 अज्जा में। वो कब की बात है? 1935 कलकत्ता के अंदर। कहा? कलकत्ता के अंदर 1935 और 1937 के दरमियान की बात है। कब की? 1935 और 1997 की, ठीक है, 1937 के दरमियान की बात है, 35 और 37 की बात। इसी तरीके से मिस्र में अहमद अमीन की जो लजनतुत तालीफ व तर्जुमा व नश्र है, उन्होंने भी इसको 1943 में छापा है, ठीक है। 1302 में मतबात व बुलाक ने, 1943 में आपका अहमद अमीन की लजनतुत तालीफ व तर्जुमा व नश्र ने। मोहम्मद शफ़ी इंडिया में छपी है ये आपके 1937, 1935 और 1937 के दरमियान। तो ये कुछ छपने वाली डेट की है, वो आप अपने जहन में रख सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, नाहिया तारीखिया से, यानी हिस्ट्री बयान की है, बहुत अच्छे अंदाज से बयान की है। जैसे कि अगानी में हम देखते हैं कि उन्होंने भी तारीख वगैरह बयान की है, अखबार वगैरह, तो झूठ पूरा पूरा मिला दिया, लेकिन इसमें उस तरह की कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये इस किताब का नाम असल जो इब्न अब्द रब्बी ने रखा है वो इक़्द रखा है, लेकिन फरीद जो नाम बढ़ा दिया गया है वो अबशही की तरफ से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसमें आपकी अखबार है, अमसाल है, हिकम है, मवाइद हैं, अशआर हैं, सब का सब इसमें मौजूद है। और इक़्द के माने होते हैं हार के, इक़्द के माने होते हैं हार के, क्योंकि ये बहुत उम्दा किताब है जिसकी वजह से इसको इक़्द का नाम दिया गया, ठीक है। 5 अबवाब या 5 कुतुब पर मुश्तमिल है, बाकी 3 मुजल्लदात या 3 अज्जा पर यह मुश्तमिल है, ठीक है। इब्न अब्द रब्बी अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी, ये उंदुलुस के हैं। इसी तरीके से 246 में इनकी पैदाइश होती है, 328 में इनकी वफात होती है। और इन्होंने शायरी की थी, पहले शायरी ये गज़ल वाले टाइप की करते थे, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया। फिर आपका ज़ुहदियात वाली शायरी की, जिस ज़ुहदियात को आपका मुमाहसात का नाम दिया जाता है। बाकी जो है ये फालिज की बीमारी हुई और फालिज की वजह से इनका इंतकाल हो गया था, वो हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद हम कामिल और मुबर्रिद के बारे में बात करेंगे, जो कामिल मुबर्रिद की किताब है। तो ये किताब जो है अदब और लुगा में है, अल कामिल फिल अदबी वल लुगाती। 4 अज्जा पर मुश्तमिल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसकी एक शरह है फन्नुल अदब, ये किताब अदबी किताब है, अल कामिल फिल लुगती वल अदबी। जबकि इब्न असीर की किताब है अल कामिल फिल तारीख, इब्न असीर की किताब है अल कामिल फिल तारीख, ये भी काफ़ी मशहूर है, वो भी काफ़ी मशहूर है, ठीक है। दोनों मशहूर ही हैं, बस ये आपका टॉपिक का फ़र्क है। ये अदबी किताब है, ये अदब की किताब है, और इसका नाम क्या है पूरा? अल कामिल फिल लुगती वल अदबी। किसकी है? मुबर्रिद की है, जिनको कहा जाता है अबुल अब्बास मोहम्मद बिन यजीद। पूरा नाम अभी नीचे आएगा, अबुल अब्बास, ठीक है, अभी हम नीचे ही पढ़ेंगे। चलो, तो जो इनकी शरह है वो मरसफी ने की है 8 अज्जा में। तो असल किताब 4 अज्जा में, और इसकी शरह जो है आपकी 8 अज्जा में मुश्तमिल है। और शरह का नाम है जो आपका रग़बतुल अमल फी शरहिल कामिल, रग़बतुल अमल फी शरहिल कामिल। और जो किताब है ये अदब के उसूल में से समझी जाती है, अरकान में से सही समझी जाती है। वही जो 4 अरकान है आपके, अदबुल कातिब, अमाली, अल बयान व तबीन, और इसी तरीके से कामिल। और जो किताब है ये मुबर्रिद की आखिरी किताबों में से समझी जाती है। जैसे हमने बयान व तबीन को भी देखा, जो जाहिज की सबसे लास्ट में लिखी जाने वाली किताब है, इसी तरीके से आपकी मुबर्रिद की जो किताब है वो भी आपकी लास्ट में लिखी जाने वाली किताब है। बाकी आप जुमले देखें, वहाँ बयान व तबीन के ताल्लुक से किसने कहा? मसऊदी ने कहा। या आप जुमले भी लिख सकते हैं अलग तरीके से, हालांकि बयान व तबीन के ताल्लुक से आपका मसऊदी ने भी कहा, आपका इब्न रशीद अल कैरवानी ने भी कहा, ठीक है। इसी तरीके से शायद अहमद अमीन ने भी कहा, इसी तरीके से आपका अबू हिलाल अस्करी ने भी कहा। फिर उसके बाद अभी हम जो पिछली किताब पढ़ रहे थे उसके बारे में भी आपका किसी ने कहा, ठीक है। किसने कहा? वो उसके बारे में भी किसी ने कहा, इब्न खल्लिकान ने कहा, इब्न इक़्दुल फरीद के बारे में। यहाँ पर काजी अल फाजिल के बारे में कहा कि तालातुहु 70 मर्रा। ये भी आपका PYQ में आ चुका है कि इस किताब को मैंने 70 मरतबा मुताला किया, लेकिन जिस मरतबा भी मैं मुताला करता मेरा इल्म में इजाफा ही होता जाता। इसी तरीके से ये वाली चीज़ है कि दरासतुल खवारिज के लिए मसदर मुहिम है, तो खवारिज के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। जैसे अभी आएगा कि अहमद अमीन ने अपनी एक किताब के अंदर, शायद जुज़ुल अव्वल फजर इस्लाम के अंदर, मुतज़िला का तज़किरा किया है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी हमने देखा बयान व तबीन के अंदर भी आपके उन्होंने मुतज़िला का तज़किरा किया है। तो एक चीज़ आदमी जिक्र नहीं करता, ये किताबें इंपॉर्टेंट बनी ही इसलिए हैं कि ये खासकर एक चीज़ पे नहीं है उनका, ठीक है, एक चीज़ में महारत हासिल हो जाती है इनको, लेकिन ये 1000 चीज़ें बयान किया करती हैं। इसमें बलागत की चीज़ें भी हैं, फिर इसमें नहवी लुग़वी मसाइल भी बयान किए गए हैं, फिर इसी तरीके से इसमें जो है आपका नहवी मसाइल भी बयान किए गए हैं। ये सब लिख सकते हैं आप, सब लिखना चाहिए।
बाकी इसमें जो मिसालें हैं, मिसाल जो कहावतें हैं, कितनी मिसालें हैं? 75 मिसालें हैं जिनकी इन्होंने शरह की है। इसी तरीके से किताब को मुबर्रिद ने 59 अबवाब पर मुश्तमिल समझा है। बाकी ये किताब जो नश्र हुई है वो आपकी 1864 में, ये डेट लिख लेना, 1864 में आपकी ये किताब नश्र हुई है। किसने? विलियम वाइट ने। विलियम वाइट ने जब 1864 में नश्र हुई थी तो 10 अज्जा पर हुई थी, लेकिन अभी हम कितना याद करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 अज्जा। किसने ये नश्र की थी? विलियम राइट ने। विलियम राइट ने, ठीक है, विलियम राइट ने। विलियमसन होता है जैसे विलियम राइट, जॉन राइट भी कोई खिलाड़ी कहीं ऐसा कुछ आया है, तो विलियम राइट ने जो किताब नश्र करवाई थी 1864 के दरमियान वो 10 अज्जा पर थी, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ 4 अज्जा पर मानते हैं। ठीक है, कितने? 4 अज्जा पर मानते हैं। बाकी मैंने बताया 59 बाब हैं इसमें, 75 मिसालें हैं, क़ज़ाया नहविया भी हैं, क़ज़ाया बलागिया भी, क़ज़ाया लुग़विया भी हैं, इसी तरीके से इशारात बलागिया भी हैं, इसी तरीके से खवारिज के लिए काफ़ी अहम समझी जाती है। काजी फाजिल ने जो जुमला बोला, ये सारी चीज़ें अहम हैं, इनको आप अपने जहन में रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें अबुल अब्बास मोहम्मद बिन यजीद इब्न अब्दुल अकबर, 210 में इनकी पैदाइश होती है और 276 में इनकी वफात होती है, जबकि इब्न कुतैबा 213 में उनकी वफात होती है और 213 में उनकी पैदाइश होती है और 276 में उनकी वफात होती है। तो काफी मिलता जुलता है। वफात तो दोनों की इब्न कुतैबा की एक ही साल हुई है, बस 203 साल बड़े हैं मुबर्रिद इब्न कुतैबा से। ठीक है, ये अज़द से ताल्लुक रखते हैं, सुमाला की तरफ इनकी निस्बत है, बसरा के हैं। ठीक है, मुबर्रिद क्यों? इनको अच्छे खूबसूरत होने की वजह से कहा गया। बाकी लुगत और नौह के इमाम हैं, लुगत और नौह के ये इमाम हैं। इनकी किताब अल कामिल फिल लुगत वल अदब, जिस किताब को हमने पढ़ा। इसी तरीके से इनकी किताब फाजिल है, ये फाजिल भी बेहतरीन किताब है जिसकी तहकीक की है अब्दुल अजीज अल मैमनी ने। इसी तरीके से इनकी किताब अल मुख्तसिर, जो कि नौह की मोटी किताबों में से, बड़ी किताबों में से शुरुआत की 9 शरफ में ये किताब है, 3 अज्जा पर ये भी मुश्तमिल है, इसको याद रखेंगे। शरह लामियतुल अरब इनका है। इसी तरीके से इनकी एक और किताब है किताबुल अरूदा, किताबुल अरूदा, इसको भी आप लिख सकते हैं आरूज से, वही इल्मुल आरूज जो होता है उसी से आरूजा एक किताब है इनकी। इसी तरीके से इनकी किताब मुदक्कर, मत्तफक लफ्ज़ुहु वख्तलफ मानहु मिनल कुरानिल मजीद, ये सब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कामिल के ताल्लुक से, कामिल इब्ने मुबर्रिद के ताल्लुक से। यहाँ पर फहरिस्त के बारे में बात करेंगे, और फहरिस्त का टॉपिक की बात करें तो फहरिस्त का टॉपिक फहरिस्त ही है। इन्होंने किताबों की फहरिस्त जमा की है, इंडेक्स बिब्लियोग्राफिया कह सकते हैं। और अभी हम देख रहे होंगे क्या है, तो इन्होंने जो फहरिस्त जो किताब है, इन्होंने फहरिस्त किताब के बारे में इसका पूरा नाम सुन लें, अल फहरिस्त फी अखबारिल उलमा वल मुसन्निफीन, अल फहरिस्त फ़ी अखबारिल उलमा वल मुसन्निफीन मिनल क़ुदमा वल मुहद्दिसीन। ठीक है, मिनल क़ुदमा वल मुहद्दिसीन व अस्मा मा सन्नफ़ूहु मिनल कुतुब, ये नाम लिख सकते हैं आप। क्या? अल फहरिस्त फ़ी अखबारिल उलमा वल मुसन्निफीन मिनल क़ुदमा वल मुहद्दिसीन व अस्मा मा सन्नफ़ूहु मिनल कुतुब, ये इस किताब का पूरा नाम है। ठीक है, यानी इसमें इन्होंने उलमा के अखबार और उनकी किताबों के बारे में तज़किरा किया है। ठीक है, इस किताब में जो है कुरून अरबा की जो सारी किताबें हैं, इस किताब का टॉपिक क्या है कि इन्होंने जमा करने की कोशिश की है किताबों को। जब ये किताब लिखी गई है उससे पहले जितनी भी किताबें लिखी गई, इन्होंने किताब कब लिखी? 377 में, उसको पूरा किया 418 में, तो गोया कि अब ये चौथी 4 सदी या जितना भी है, इससे पहले जितनी भी किताबें लिखी गई, किसी भी मजहब की थी, अपने मजहब की थी, किसी और मजहब की थी, किसी भी अंदाज की लिखी गई, उन सब किताबों को इन्होंने इस किताब में जमा करने की कोशिश की है। ठीक है, तो फहरिस्त जो है, फहरिस्त जो आपका फारसी का अल्फाज है, चुनांचे कहा जाता है कि इब्न नदीम ये पहले बंदे हैं कि जिन्होंने फहरिस्त को, जो किताब है, फहरिस्त जो किताब है उसको आपका अरबी जुबान में दाखिल कर दिया। फहरिस्त जो लफ्ज है उसको अरबी जुबान में दाखिल कर दिया है, ये पहले बंदे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस किताब को जो है आपकी जो दूसरी कौमों की जुबानें हैं उसके जरिए शुरू किया है, और ये आदाबिल लुगा अरबिया में पहली किताब समझी जाती है। चुनांचे यहाँ पर लिखा हुआ है लौला हादल किताब, अगर ये किताब ना होती तो लदा अखबार कसीर मिन आदाबिल लुगा अरबिया, तो अरबी जुबान के आदाब का बहुत कुछ चला गया होता, अरबी जुबान के आदाब का। तो आदाबिल लुगा अरबिया, इससे पहले हमने किताब पढ़ा था, किताब पढ़ी थी लौलाहु, अगर वो ना होती लदा कसीर मिन अखबारिल जाहिलिया। वही मैं कह रहा हूँ, जो वर्डिंग है ना अल्फाज की, वो किसके बारे में था? अगानी के बारे में। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके समझने के लिए। ठीक है, इस किताब में इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में भी बयान किया है। हाँ देखिए, 10 उलूम के बारे में बात की है, जिसमें से केमिस्ट्री भी है, जिसमें आखिरी किताब में। चुनांचे इन्होंने तमाम अरबी किताबों को, अपने जमाने से पहले तमाम किताबों को जमा कर दिया है, सिर्फ अरबी की नहीं, सारी किताबों को इन्होंने जमा कर दिया है। ठीक है, यहां पर एज अ फेहरिस्त दिखाने के लिए कितनी किताबें लिखी गई हैं। चुनांचे इस किताब को हम कह सकते हैं ये बिब्लियोग्राफिया की किताब है, इसी तरीके से कह सकते हैं ये फेहरिस्त की किताब है। फेहरिस्त तो नाम है ही, तो ये चीजें
ये किताब लिख रहे थे, ठीक है। किताब लिखना इन्होंने शुरू की थी आपका 377 में इन्होंने किताब लिखना शुरू की, ठीक है। 384 में इनकी वफात हो गई। ये कितने साल लिख पाए? 3 और 4 7 साल लिख पाए। 384 में इनकी वफात हो गई, और जब वफात हो गई तो पूरी किताब नहीं हो पाई थी, बल्कि कुछ कुछ छोड़ दिया था। तरका बीदातिन, कुछ सफेद सफेद छोड़ दिया था इन्होंने, खाली जगह छोड़ दी थी बीदात, ठीक है, कुछ खाली जगह छोड़ दी थी, जिसको पूरा किया था वजीर मगरबी ने 418 में। 418 में ये फाइनली तौर पे किताब लिखी गई, पूरी हुई वजीर मगरबी के जरिया। बाकी इसमें जो है उलूम इंसानियत को, जो ह्यूमन आपके नॉलेज है, या इसी तरीके से आपकी जो साइंस है, उसको ह्यूमन साइंस को 10 नॉलेज में बांटा है, 10 तरह की अकसाम में, 10 तरह की शाखों में बांटा है, जिसको हम देख रहे होंगे। जैसे यहां पर देखें, लुगात पहले की है, लुगात के मुतालिक गुफ्तगू की है, फिर लुगत व नौ, अखबार व अंसाब, शेर, इल्मुल कलाम, अल हदीस वल फिक़्ह, अल फ़लसफ़ात, अल अस्मा वल खुराफ़ात, अल इतिक़ादात, अल कीमिया व सना। ये 10 आप याद कर सकते हैं और आपकी याद करना चाहिए। बाकी इन्होंने अपनी किताब के अंदर जो अस्माई की जो तकरीबन 40 से कुछ प्लस किताबों का तज़किरा किया है, जिनमें से अक्सर की अक्सर गायब हो गई हैं, जिनमें से अक्सर आपकी गायब हो गई। बाकी इन्होंने कितनी किताबों का तज़किरा किया है, लिख लेंगे आप, 8360 किताबों का तज़किरा किया भाई साहब, 8360 किताबों का तज़किरा किया है, जिनमें से 2238 राइटर्स का तज़किरा किया है। इतने फिर से लिखा दूं, 2238 राइटर्स का तज़किरा किया है। इसी तरीके से उनमें से 22 औरतें हैं, 22 औरतें हैं। इसी तरीके से 45 गैर अरबी मैथमेटिशियन का तज़किरा किया है, रियाजियन आजमियन, ठीक है, 45 गैर अरबी मैथमेटिशियन का तज़किरा किया है। यह किताब छपी है आपकी 2009 में, कहां से? मुअस्ससतुल फुरकान लित्तुरास अल इस्लामी से, मुअस्ससतुल फुरकान लित्तुरास अल इस्लामी से, ठीक है। यह किताब छपी है, और कितने अज्जा पर छपी है? ये किताब आपके 3 अज्जा पर छपी है, ठीक है। इस किताब के कितने अज्जा हैं? 3 अज्जा पर ये छपी है, लेकिन इसमें मकालात कितने हैं? वो 10 मकालात हैं। 10 उलूम में बांटा है, या 10 मकालात में बांटा है, ठीक है। इन्होंने उलूम इंसानियत को 10 उलूम में बांटा है। किस्मों की बात करें या फिर मकालात की बात करें तो 10 मकाले हैं, अज्जा की बात करें तो इसके 3 अज्जा हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2009 में छपी है, और इसके जो मुहक्किक हैं वो हैं आपके ऐमन फुआद, ठीक है। ऐमन फुआद जो है इसके मुहक्किक हैं, ये आप अपने जहन में रख सकते हैं। बाकी एक और बहस है, मैं उसको आपके साथ जिक्र नहीं करना चाहता, बल्कि बहस क्या है कि किताबें जो इन्होंने जमा की हैं अपने जमाने तक, अरबी की किताबें हो, बाहर की किताबें हो, सब किताबें इन्होंने जमा करने की कोशिश की है। चुनांचे इस किताब के बारे में कहा जाता है मिन अक़दमिल कुतुब, उन पुरानी किताबों में से है, अल्लती अर्रखत अस्मा अल कुतुब, जिन्होंने किताबों के अस्मा की, नामों की तारीख बयान की, और इसी तरीके से उनके मौल्लिफीन की बयान की है। ये कहा जाता है, और ये ऐसा अमल है फेरिस्त का, इससे पहले कोई ऐसा अमल हुआ नहीं था, ठीक है। बाकी इसके मुहक्किक जो है, अभी मैंने ऐमन फुआद का बताया। बाकी किसी दूसरी जो किताब, ये कहां से छपी थी? मुअस्ससतुल फुरकान लित्तुरास अल इस्लामी से छपी थी, जो उसके मुहक्किक हैं आपके ऐमन फुआद। जबकि जो किताब बैरूत से छपी है उसके मुहक्किक हैं इब्राहिम रमजान। जो किताब बैरूत से छपी है उसके मुहक्किक हैं ऐमन रमजान, ठीक है। बाकी छपी कब है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये एक मरतबा छपी है 1876 में, ठीक है। देवी अल अशरी के जरिए 1876 में ये किताब सादिर हुई थी, छपी थी। इसी तरीके से ये किताब 2009 में लेटेस्ट वाली छपी है, ठीक है, लेटेस्ट वाली 2009 में छपी है। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं। बाकी इब्न नदीम जो है, इनका नाम क्या है? अबुल फर्ज मोहम्मद बिन इसहाक, मैं बहुत बताता हूँ, मोहम्मद बिन इसहाक अल वर्राक अल बगदादी। वर्राक मतलब किताबें वगैरह बेचते, ऐसा कुछ था। बाकी ये जो है 300 में इनकी पैदाइश होती है, हालांकि पैदाइश इनकी जिक्र नहीं है कहीं भी, इनकी पैदाइश कहीं भी जिक्र नहीं है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। 300 में इनकी पैदाइश होती है और 384 में इनकी वफात होती है। 377 में किताब को लिखना शुरू किया था, फिर उसके बाद वफात हो गई, फिर उसके बाद 418 में इनकी किताब को वजीर अल मगरबी ने पूरा किया है। बाकी इनके बारे में कहा जाता है ये वो मुअल्लिफ है जो फेरिस्त के बारे में या किताबों के बारे में बहुत ज्यादा इनको नॉलेज थी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोजमुल उदबा को। मोजमुल उदबा में है क्या? तो मोजमुल उदबा तराजिम की किताब है, तराजिम की किताब है। इसी तरीके से तराजिम की किताब आपकी ये इब्न खलकान की किताब भी है। चुनांचे इब्न खलकान की किताब में 850 तर्जुमे हैं, ठीक है, 850 तर्जुमे हैं, जबकि इस किताब में आपके कितने तर्जुमे हैं? इसमें आपके 800 तर्जुमे हैं, 800 तर्जुमे हैं। तो इस तरीके से 8 से तर्जुमे समझ रहे हैं क्या? जिंदगी, लोगों की जिंदगी के बारे में, एक बंदे के बारे में लिख दो, एक तर्जुमा हो गया, फिर दूसरे बंदे के बारे में लिख दो, 2 तर्जुमे हो गए। जैसे आपके ज़ुआमाउल इस्लाह फिल असर अल हदीस में अहमद अमीन ने 10 तर्जुमे बयान किए, 10 लोगों के बारे में बयान किया है। तो मोजमुल उदबा है। इसी तरीके से आपकी ये अभी इब्न खलकान की किताब आएगी, ये आपकी किसकी किताबें? तराजिम की किताबें हैं। फेहरिस्त और कश्फ़ुज़ ज़ुनून कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, दोनों किताबों के बारे में बात करती हैं। जैसे इसका नाम क्या था? ये भी आपका किताबों के बारे में, उसका नाम भी आएगा कि वो कश्फ़ुज़ ज़ुनून आसामिल फुनून कुतुब वल फुनून ऐसा आएगा। तो ये दोनों किताबें, फिर मोजमुल उदबा और इब्न खलकान की किताब जो वफ़ायतुल आयान, ये तराजिम में किताबें हैं। मोटे तौर पे इनका मौजू क्या है? ये तराजिम की किताबों में से एक किताब है।
चुनांचे इन्होंने तकरीबन 800 तर्जुमों का बयान किया है और 33 तबके हैं इसमें। 33 तबके मतलब तबके ऐसे बनाए कि नहवीन का एक तबका, कि नहवियों के बारे में बयान, लुग़वियों के बारे में, नसाबीन के, कुर्रा के, अखबारियन, मुअर्रिखीन, वर्राकीन जो किताबें वगैरह बेचते थे, कुत्ताब, असहाबे रसाइल, मतलब इस तरीके से इन्होंने तबकात बनाए हैं। और कितने तबकात पर मुश्तमिल है किताब? 33 तबकात पर आपकी ये किताब मुश्तमिल है। बाकी इस किताब को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है इरशादुल अरीब इला मारिफतिल अदीब। इरशादुल अरीब इला मारिफतिल अदीब ये नाम है। और ध्यान रखिएगा ये किताब तराजिम में है, ये मोजम तारीखी है, मोजम तारीखी है, मतलब तराजिम में है, मोजम तारीखी है। कोई तराजिम वगैरह कोई बयान करता है ना, वो तारीख ही बन जाती है, किसी के बारे में आप लिखोगे तो मोजम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फिर कुछ हुरूफ हिजा का तस्करा किया होता है कि हम नावीन को बयान कर रहे हैं तो चले पहले अलिफ से जो आ रहे हैं उनका तस्करा करेंगे, फिर बाद में जो बा से आ रहे हैं उनका तस्करा करेंगे, इस वजह से इनका नाम मोजम बढ़ दिया जाता है। इनकी एक और किताब है मोजमुल बुल्दान, लेकिन वो की मोजम जुगराफी है। ठीक है, मोजमुल बुल्दान क्या है? वो मोजम जुगराफी है, लेकिन मोजमुल उदबा जो है वो मोजम तारीखी है और तराजिम में मौजूद है। ठीक है, इसमें 800 तर्जमे मौजूद हैं 33 तबकात पर, 33 तबकात पर। बाकी इसके अज्जा कितने हैं? 7 अज्जा पर ये किताब मौजूद है। कितने अज्जा पर ये किताब मौजूद है? 7 अज्जा पर मौजूद है ये किताब। और इस किताब को इन्होंने तरतीब मकानी के हिसाब से लिखा है, तरतीब मकानी, तरतीब ज़मानी नहीं। जैसे नहवीन को तस्करा शुरू किया तो बगदाद के नहवी, खुरासान के नहवी, बसरा के नहवी, तो समझ पा रहे हैं आप, ये जो है आपका तरतीब मकानी है। इसमें लिख लेना इसको, तरतीब मकानी है, तरतीब ज़मानी नहीं है। तरतीब ज़मानी का मतलब ये होता है कि हम पहले पहली सदी के, दूसरी सदी के, तीसरी सदी के ऐसा जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बगदाद के लोग, खुरासान के लोग इस तरीके से तस्करा किया है। 7 अज्जा पर मुश्तमिल है, जिसकी तहकीक की है उमर फारूक अत्तब्बा ने, उमर फारूक अत्तब्बा ने। और ये कहां से छपी है? बैरूत से, मुअस्ससतुल मारिफ बैरूत से आपका 1999 के अंदर, मुअस्ससतुल मारिफ बैरूत से 1999 और 1420 के अंदर ये सारी चीजें 7 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसको लिख सकते हैं। ये किताब है किसकी? याकूत अल-हमवी। ये सवाल आ चुका है कि याकूत अल-हमवी जो है आपका रूमीयुल असल है। याकूत अल-हमवी जो है आपके रूमीयुल असल हैं। इनकी पैदाइश होती है आपकी 574 में और 626 में इनकी वफात हो जाती है। 574 में इनकी पैदाइश और 626 में इनकी वफात होती है। असल रूमी है। ये रहाला भी हैं, रहाला भी हैं, ये याद रखें। हाला है, जोग्राफी है, जिग्राफर है, अदीब है, शायर हैं, इसी तरीके से खत्तात भी हैं। रूम में पैदा हुए, ठीक है, या रूम में पैदा हुए और असल रूमी ही हैं। ठीक है, बाकी इनको बेच दिया गया था और इनके मालिक की तरफ इनकी तरफ निस्बत की जाती है और इसकी वजह से उनको आपका हमवी कहा जाता है। ठीक है, इनके मालिक की तरफ इनकी निस्बत की जाती है, जिसकी वजह से इनको आपका हमवी कहा जाता है। क्लियर है? बाकी इब्ने यईश और नहवी से ये पढ़े हैं 623 में, 626 में इनकी वफात हुई है, ये हम देख सकते हैं। बाकी इनकी किताबें मोजमुल बुल्दान वो तो हमने देखा, मोजम जोग्राफी है, मोजमुल उदबा वो हमने देखा, इसी तरीके से मोजमुल शुआरा भी इनकी किताब है। तो 3 मोजम की इनकी किताब है। मोजमुल उदबा सबसे मशहूर, मोजमुल बुल्दान, मोजम जोग्राफी, मोजमुल शुआरा, फिर उसके बाद अल मुख्तज़ब फिन नसब भी इनकी किताब है। तो मुख्तज़ब फिन नसब किसकी किताब है? या आपकी ये हमवी की किताब है, याकूत अल हमवी की। जबकि अल मुख्तज़ब जो एक किताब और पढ़ी हमने वो उसके आगे सिर्फ मुख्तज़ब है, वो मुबर्रिद की किताब है और 9 के अंदर मौजूद है। ये यहाँ पर क्या है? मब्दा वल मवाल, किताबुद दुअल, इस तरह के सवाल आ चुके हैं, इसलिए इन किताबों को देखना बहुत जरूरी है। अखबारुल मुतनब्बी, ठीक है, इसी तरीके से इनकी किताब है एक अंसाबुल अरब, इसी तरीके से किताबुन फिद दियारात। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें, ये किताबें आप अपने जहन में रखेंगे। 7 अज्जा पर मुश्तमिल है आपकी मोजमुल उदबा। फिर उसके बाद हम खसाइस इब्ने जिन्नी के बारे में बात करेंगे। खसाइस इब्ने जिन्नी जो कि कहीं ना कहीं 9 की किताब कह सकते हैं, जैसे आयत 9 की किताब, या मोटे तौर पर सबसे बड़ी चीज अगर ये है कि ये फिक़हुल लुगा व फलसफतुहा, लुगत की समझ और उसके फलसफे पे ये किताब लिखी गई है सबसे मोटे तौर पे। हालांकि अभी फिक़हुल लुगा का हमने बयान व तबीन के भी पढ़ा कि उन्होंने फिक़हुल लुगा, फलसफतुल लुगा को कायम करने की कोशिश की। इसी तरीके से आप मुज़हिर में भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आप खसाइस को फिक़हुल लुगा से जोड़ दें और मुज़हिर को उलूमुल लुगा से जोड़ दें कि उन्होंने वहां पर लुगत के उलूम बयान किए। और हकीकत भी यही है कि उन्होंने तकरीबन 50 किस्मों में लुगत के उलूम को बांटा है कि ये और वो और ये सारा। ठीक है, तो खसाइस को जो है आप फिक़हुल लुगा से जोड़ दें, फिक़हुल लुगा व फलसफतुहा से जोड़ दें, और जो है आपका मुज़हिर लिस्यूती की जो किताब है वो फिर उलूमुल लुगा यानी उलूमुल लुगा से जोड़ दें कि उन्होंने लुगत के कितने उलूम होते हैं उनको बयान करने की कोशिश की है। इन्होंने जो बाब बांधा है और उस बाब में, ठीक है, एक मुनाकशा इल्हामिया यानी लुगत जो है कैसे एक इंसान को आती है उस ताल्लुक से बात की है और उसमें क्या क्या इस्तिलाहियात हैं, उस तरीके से इन्होंने इस किताब को शुरू किया है। ठीक है, बाकी जब ये किताब इन्होंने लिखी तो इन्होंने हदिया कर दी थी बहाउद्दौला अल बुवैही को। इससे पहले हमने देखा अगानी जो किताब लिखी तो अबुल फर्ज अल अस्फ़हानी ने इस किताब को हदिया कर दिया था। बाकी इसके तबाह की बात करें तो सबसे पहले अगर कभी तबाह हुई है तो 1913 में तबाह हुई है, लेकिन पूरी नहीं हुई थी। अगर पूरी तौर पर कामिल हुई है तो आपकी 1955 में हुई है। कब हुई है?
1955 में हुई है। और जब 1955 में जो हुई थी तो उसके मुहक्किक थे मोहम्मद अली अन-नज्जार, मोहम्मद अली अन-नज्जार, मोहम्मद अली अन-नज्जार, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो इस किताब में इन्होंने लुगत के उसूल, क़यास, इस्तिहसान, इलल, हकीकत, मजाज, तक़दीम, ताख़ीर, उसूल, फ़ुरू, इन तमाम चीज़ों को, यानी लुगत के जो बहस है, हालांकि अभी हम इतना जानते नहीं है, लुगत में कभी डिटेल में नहीं गए, लुग़वी नहीं है हम, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बयान करने की कोशिश की है। बाकी आप जो इस किताब को समझेंगे वो इन दो चीज़ों से समझेंगे, फ़िक़्हुल लुग़ा वल फ़लसफ़ा से, इसी तरीके से इसमें लुगत के जो उसूल हैं, क़यास हम किस में पढ़ते हैं, फ़िक़्ह में पढ़ते हैं, लेकिन लुगत में भी ये सारी चीज़ें आती हैं, क़यास, इस्तिहसान, इलल, हकीकत, मजाज, तक़दीम, ताख़ीर, लुगत के मवाहिस हैं ये, ठीक है, ये बलागा के मवाहिस नहीं है। तो ये सारी चीज़, ये दो मोटी चीज़ें हैं जो आपके खसाइस की तारीफ बयान करती हुई नजर आती हैं, खसाइस, ठीक है। बाकी अब ये किताब के बारे में हो गया, और किताब के बारे में कहीं ना कहीं ये इतना काफ़ी है, मैं समझता हूँ, ठीक है। किताब के बारे में ये इतना काफ़ी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। किताब के बारे में इतना है। बाकी उसके बाद जो आपके ये इब्ने जिन्नी हैं, तो इब्ने जिन्नी जो है आपके 322 में इनकी पैदाइश होती है और 392 में इनकी वफात होती है। तो टोटल 70 साल जिए हैं। 322 में इनकी पैदाइश और 392 में इनकी वफात होती है, ठीक है। ये बगदाद में ही इनकी पैदाइश और वफात हुई है, सब कुछ बगदाद। और नाम क्या है, अबुल फतह उस्मान इब्ने जिन्नी। अबुल फतह उस्मान इब्ने जिन्नी नौह के बहुत बड़े आलिम हैं। किससे सीखी नौह? अखफश से सीखी है। इसी तरीके से अबू अली फारसी जो है इनके बहुत बड़े उस्ताद हैं। फिर उसके बाद इब्ने जिन्नी के जो हैं ये पहले बंदे हैं जिन्होंने मुतनब्बी की दीवान की शरह की है। दो दीवान की शरह की, एक शरह कबीर और शरह सगीर, जिसमें से शरह कबीर ख़त्म हो गई है, शरह सगीर मौजूद है। इब्ने जिन्नी जो है शायरी को बहुत, मुतनब्बी को बहुत बड़ा मानते हैं। इब्ने जिन्नी जो है मुतनब्बी को बहुत बड़ा मानते हैं। इनकी मुलाकात भी है एक दूसरे की। और ठीक है, मुतनब्बी के बारे में क्या लिखते हैं अपनी किताबों में? शाइरोना, शाइरोना, शाइरोना। जैसे मैंने बताया था कि ताहा हुसैन आपके हुसैन मरसफी के बारे में लिखते हैं उस्ताजुना, उस्ताजुना। इसी तरीके से शौकी ज़ैफ़ को भी बहुत आदत है ऐसे करने की, शाइरोना या अदीबुना ऐसा लिखने की, तो कुछ होता है। और इसी वजह से इब्ने जिन्नी के बारे में लोग पूछने गए, जब मुतनब्बी से लोग पूछने गए कि आप अपने शेर का मतलब तो बता दें, तो कहा जाओ इब्ने जिन्नी से पूछो जाके, चलो चलो इब्ने जिन्नी से जाके पूछो, वो मेरे शेर से, वो जो है बहुत ज़्यादा जानता है, मेरे शेर के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। और इब्ने जिन्नी अपनी किताब के बारे में क्या समझते हैं? एतिकादी फी, मेरी अपनी इस किताब के बारे में मेरा इतिकाद है, किसके बारे में? खसाइस के बारे में। क्या? अन्नहु मिन अशरफ मा सुन्निफ़ फी इल्मिल अरब, इल्मिल अरब में लिखी जाने वाली किताबों में ये सबसे मशरफ किताब है। ये मोतज़िली थे, असल क्या है, ये मोतज़िली मजहब थे। बाकी इख्तिलाफ है, ये आपके शिया थे या सुन्नी थे उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये मोतज़िली तो थे, मोतज़िली तो थे। बाकी इनकी किताब सिर्र सिनाअतिल इराब, मशहूर किताब सिर्र सिनाअतिल इराब, लिख लेना। इसी तरीके से उकूदुल्लम, उकूदुल्लम मशहूर किताब। इसी तरीके से मुख्तसरुल उरूज व मुख्तसरुल कवाफी, ये दोनों मशहूर किताब, मुख्तसरुल उरूज और मुख्तसरुल कवाफी मशहूर किताब। इसी तरीके से अत-तसरीफ अल-ममलूकी मशहूर किताब, ये किताब है। इसी तरीके से अल-मुहतसिब, ये भी आपकी किताब है। बाकी अल-अल्फाज अल-महफूजा भी आप अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका खसाइस के बारे में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने कहा कि इसका याद करना है फ़िक़्हुल लुग़ा व फ़लसफ़तुहा, और लुगत की बहुत ज़्यादा उसूल में गए हैं, उसकी डिटेल की है, क़यास, इस्तिहसान, इलल, हकीकत, मजाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने जिक्र करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद लुगत से ही रिलेटेड एक किताब के बारे में पढ़ेंगे, अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ा, ठीक है, अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ा व अनवाइहा। तो मैंने बताया कि जो खसाइस जो किताब है उसको फ़िक़्हुल लुग़ा व फ़लसफ़तुहा से जोड़ते हैं, फ़लसफ़तुहा से, और इसको जोड़ते हैं उलूमुल लुग़ा व अनवाउहा से। जो नाम है ना इसका क्या है? अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ा, जो कि दो अज्जा पर मुश्तमिल है ये किताब। कि कौन है इसके मुअल्लिफ? सुयूती इसके मुअल्लिफ है। सुयूती जो कि आपके काहिरा से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जानते हैं सुयूत जो है, वो सुयूत जो है आपका मिस्र के अंदर मौजूद है। 849 में इनकी पैदाइश होती है और 911 में इनकी वफात होती है। किसकी? जलालुद्दीन अस्सुयूती की। बाकी अभी बाद में इंशाअल्लाह मैं इनकी जो किताबें हैं उनका तज़किरा करूंगा, ठीक है। तो जो किताब है, इस किताब का पूरा नाम क्या है? अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ा व अनवाइहा। तो दोनों का फ़र्क मैं बार बार बता रहा हूँ। खसाइस जो है फ़िक़्हुल लुग़ा व फ़लसफ़तुहा में है, जबकि ये उलूमुल लुग़ा में है। चुनांचे देखें, इन्होंने लुग़त के उलूम को 50 किस्में बताई हैं। कहा है लुग़त के 50 तरह के उलूम होते हैं, 50 किस्में होती हैं लुग़त की, ठीक है। ये किताब जो है आपकी लुग़वी और अदबी किताब है, दो अज्जा पर मुश्तमिल है। बाकी जो है दारुल कुतुब इल्मिया से छपी है। ये कब? 1948 में,
1948 में दारुल कुतुब अल इल्मिया से ये किताब छपी है, जो कि हम 1418 कह सकते हैं, ठीक है, 1948 और 1418 में। बाकी इन्होंने जो कुरान हिफ्ज किया था आपके 8 साल से कम उम्र में इन्होंने कुरान हिफ्ज किया था। हिंदुस्तान भी ये कभी आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस किताब के जो मुहक्किक हैं वो फुआद अली मंसूर हैं। कौन है इस किताब के मुहक्किक? वो आपके फुआद अली मंसूर हैं। बाकी इनकी किताबों को देखने की कोशिश करें तो जलालैन, जो तफसीर जलालैन है, दो बंदों की, जलालुद्दीन महल्ली, जलालुद्दीन सयूती, वो इनकी किताब। तारीखुल खुलफा मशहूर किताब। अल-अशबा वन नज़ाइर फ़िक़्ह शाफ़ई में मशहूर किताब। अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल क़ुरआन, अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल क़ुरआन मशहूर किताब। अल-हावी फ़तवे में किताब है, मशहूर किताब। इसी तरीके से बुग़ियतुल वआद जो आपका आया था, बुग़ियतुल वआद लैसा मिन मुअल्लफ़ात हाजी खलीफा, वो किसकी है? सयूती की किताब है। इसी तरीके से दुर्रुस सहाबा इनकी किताब है। इसी तरीके से तुहफ़तुल मजालिस व नुज़हतुल मजालिस इनकी किताब है। तुहफ़तुल मजालिस व नुज़हतुल मजालिस इनकी किताब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये किताबें हैं जिनकी। और इसी तरीके से इनकी एक किताब है किफ़ायतुत तालिब, ठीक है, ये आप अपने जहन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद कश्फ़ुज़्ज़ुनून, इसकी मुशाबहत मैंने किससे दी है? आपकी फहरिस्त से। दोनों ही किताबें आपकी जो है किताबों के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। चुनांचे इस किताब का नाम देखें, कश्फ़ुज़्ज़ुनून फ़ी आसामिल कुतुब वल फ़ुनून, ठीक है, कश्फ़ुज़्ज़ुनून फ़ी आसामिल कुतुब वल फ़ुनून। और ये किताब जो है आपकी अरबी, फ़ारसी, तुर्की में ये किताब है। किसमें? अरबी, फ़ारसी और तुर्की में ये किताब है। इस किताब को किसने लिखा है? मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला ने, जिनको कातिब जल्बी कहा जाता है। अब्दुल्ला, ठीक है, जिनको आपका कातिब जल्बी कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? कातिब जल्बी कहा जाता है। हाजी खलीफा जो कि कातिब जल्बी कहा जाता है इनको। और ये तुर्कियन है। कौन है? तुर्कियन है। इसी तरीके से कद ज़म्मा कश्फ़ुज़्ज़ुनून, इस किताब में जो है हज़ारों किताबों के नाम है, इसी तरीके से उनके मुसन्निफ़ीन के नाम है। हज़ारों किताबों के नाम है, इसी तरीके से उनके मुसन्निफ़ीन के नाम है। इसी तरीके से ये वर्डिंग जो देखें, ये दायरतु मारिफ़ है कुतुब और उलूम में और मुअल्लिफ़ की अहम तसानीफ़ में समझी जाती है, ठीक है। ये देखें, ये वर्डिंग जो है, हालांकि आप देखें दोनों किताबें यकसा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो अगर डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा क्या क्या फर्क है, कि उन्होंने कैसी किताबों को जिक्र किया है, क्या क्या अलग अलग फर्क है। उतनी डिटेल में तो हम नहीं जा रहे, लेकिन दोनों किताबें एक हैं। लेकिन ये दायरतु मारिफ किसको कहा गया? कश्फ़ुज़्ज़ुनून को कहा गया। दायरतु मारिफ फहरिस्त को नहीं कहा गया है। उसके लिए कुछ अल्फाज अलग थे जो हमने देखा। इसी तरीके से इस किताब के बारे में फरमाया कि इन्होंने इस किताब को 20 साल से ज्यादा में लिखा है और अरबी जुबान में उसको लिखा। फिर उसके बाद ये फारसी और तुर्की में भी हो गई। अरबी जुबान में इसको लिखा तो असल किस में लिखा है? इन्होंने अरबी जुबान में इस किताब को लिखा है। और ये किताब भी आपके जो है, ये किताब भी जो है आपके 2 मुजल्लदात में, ठीक है, 7 अज्जा या 2 मुजल्लदात, कितने हैं अभी मैं देख के फिर से बताता हूं, ठीक है। तो ये आपकी अरबी फारसी की ये किताब हो जाती है। फिर उसके बाद, ठीक है, ये कौन सी सदी के बंदे हैं? हाजी खलीफा। हाजी खलीफा कौन सी सदी के हैं? 11वीं सदी हिजरी के हैं और 17वीं सदी ईसवी के हैं। 11वीं सदी हिजरी के हैं और 17वीं सदी ईसवी के हैं। ये किताब जो है युअतबरु मिनल मराजिअ अर्रईसिया, ये अहम मराजे और मसादिर में से समझी जाती है बाहिसीन के लिए, जहां पर वो मुअल्लिफीन की किताबों को तुरास इस्लामी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जुर्जी ज़ैदान ने इस किताब के बारे में फरमाया कि हुआ खजानतु इल्मिन व अदबिन व तारीखिन। ये जुमला देख लें, जुर्जी ज़ैदान ने क्या फरमाया इस किताब के बारे में? हुआ खजानतु इल्मिन व अदबिन व तारीखिन। ये जुमला आपका किसने कहा है? ये किताब, ये जुमला आपका जुर्जी ज़ैदान ने इस किताब के बारे में फरमाया है। बाकी ये किताब लंदन से छपी है 1835 में। कब से? 1835 में ये किताब आपकी लंदन से छपी है 7 जिल्दों में। 7 जिल्दों में 1835 में लंदन से छपी है। बाकी इसमें कितनी किताबों का तस्करा है? अभी मैंने किताबों के बारे में बताया, फेरिस्त की किताबों के बारे में बताया था वहां पर। यहां इसकी किताबों का जो तस्करा है तो 3 तरीके के अकवाल हैं, बल्कि 2 ही मान लें। एक ने कहा है 15,000 और एक ने कहा है, एक कौल के मुताबिक 18,000 इसमें किताबों का तस्करा है। एक में 15,000 और एक कौल के मुताबिक 18,000 किताबों का इसमें तस्करा है, ठीक है। बाकी इस किताब में कुछ ऐसी मारिफ इल्मिया का भी तस्करा है जो मुश्किलात इक्तिसादिया, मालिया, इनको भी ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरीके से आपके हम कह सकते हैं ये मौजम जोग्राफ़ी टाइप, मतलब इन जो ऑथर जो हैं, ये ऑथर ने जो हाजी खलीफा हैं, ये किताब तो लिखी इन्होंने। इसी तरीके से उन्होंने माजिम भी लिखी हैं, मौजमात। इसी तरीके से जोग्राफिया की किताबें लिखी हैं। मतलब इनका फील्ड बताना मकसूद है, यहाँ पर इनका क्या फील्ड बताना मकसूद है। बाकी इनकी किताबों के नाम लिख लें। नंबर 1 तोहफतुल किबार फी असफारिल बिहार, तोहफतुल किबार फी असफारिल बिहार एक हो गई। दूसरी हो गई इसी तरीके से सुल्लमुल वसूल, एक और किताब हो गई इनकी, सुल्लमुल वसूल किताब हो गई। तीसरी किताब हो गई इनकी तोहफतुल अखियार। अभी क्या ऊपर थी? तोहफतुल किबार, लेकिन ये किताब है आपकी तोहफतुल अखियार। इसी तरीके से इनकी किताब है सूरतुल आलम, सूरतुल आलम इनकी किताब है। इसी तरीके से एक किताब है इनकी तक़वीमुत तवारीख,
क्या किताब है इनकी? तक़वीमुत तवारीख़। तो कुछ ये किताबें हैं जो है आपकी, आप जहन में रख सकते हैं। 1835 में आपकी लंदन से छपी है 7 मुजल्लदात के अंदर, ठीक है, 7 मुजल्लदात के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे मसऊदी की किताब मरवजुज़ ज़हब के मुतालिक, जो मरवजुज़ ज़हब व मादनुल जौहर जो है ये आपकी तारीख़ में किताब है। किसमें? तारीख़ में किताब है। मौजू क्या है? तारीख़ में किताब है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, वो जो मोजमुल उदबा हमने पढ़ी वो भी कहीं ना कहीं वो तराजिम में किताब है, बल्कि अभी जो फुतुहुल बुल्दान आएगी वो तारीखी किताब है, वो तारीख की किताब है फुतुहुल बुल्दान, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक इसकी बलाज़री की जो किताब पढ़ेंगे। ये जो है 283 में इनकी पैदाइश होती है और 345 में इनकी वफ़ात होती है। 283 में इनकी पैदाइश होती है और 245 में इनकी वफ़ात होती है। अबुल हसन अली बिन हुसैन इब्न अली अल मसऊदी, ये रहाला भी हैं, तारीख़ भी इन्होंने लिखी है, मुअर्रिख़ हैं, जोग्राफियर हैं, और इनको हीरोदोतस अल अरब भी कहा जाता है, हीरोदोतस अल अरब भी कहा जाता है। और इंडिया में चक्कर लगाया था इन्होंने, इंडिया में चक्कर लगाया था। अब ये जो किताब है अपनी खलीफा से शुरू करते हैं, और खलीफा के एक अहद है खलीफा अब्बासी मुतीउल्लिल्लाह 973 वहां पर खत्म कर देते हैं। ये मतलब एक खुसूसियत इस किताब की, खलीफा से ही शुरू है और खलीफा पे ही खत्म होती है। कौन सी किताब में? मरवजुज़ ज़हब। इन्होंने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाहि अहल हम्द, यानी अल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो हम्द के लायक है, वह मुस्तौजिब अस-सनाई वल मस्दी, और जिसकी तारीफ और बुजुर्गी होना चाहिए। इन्होंने अपनी किताब के बारे में फरमाया कि पहले इन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी थी जिसका नाम था अखबारुज़ ज़मान, फिर उसके बाद उसको मुख्तसर किया जिसका नाम औसत रखा, फिर उसमें से छांट के लिखी है ये आपकी मरवजुज़ ज़हब। औसत का भी इख्तिसार है ये आपका मरवजुज़ ज़हब व मादनुल जौहर, ठीक है। ये उन पहले लोगों में से है जिन्होंने तारीख और इसी तरीके से उलूम जोग्राफिया के ताल्लुक से चीज़ें लिखने की कोशिश की हैं, यानी शुरुआती मुअर्रिखीन और शुरुआती जोग्राफियन में से हैं। इनको आपका इमामुल मुअर्रिखीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमामुल मुअर्रिखीन कहा जाता है। जबकि इमाम तबरी को उम्दतुल मुअर्रिखीन कहा जाता है, उम्दतुल मुअर्रिखीन। जबकि इनको आपके मसऊदी को इनको इमामुल मुअर्रिखीन कहा जाता है। ये चीज आप अपने जहन में रखेंगे। 40 साल तक पूरे सफर करते रहे। कितने? 40 साल तक पूरे सफर करते रहे, ठीक है। चुनांचे इन्होंने अपनी इस किताब को 2 किस्मों में बांटा है। कितने? 2 किस्मों में बांटा है। पहली किस्म में इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाकया किया है, जिक्र किया है एक पहली किस्म में, और दूसरी किस्म में अली बिन अबी तालिब से लेकर मुतीइल्लाह तक जिक्र किया है, यानी वहां पर तारीख सब कुछ जिक्र करने की कोशिश की है। समझ रहे हैं आप? पहली किस्म 2 किस्मों में बांटा है। किस्म अव्वल में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ जिक्र करने की कोशिश की है। अभी आएगा इन्होंने कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ये दुनिया कैसी पैदा हुई, उन सारी चीजों का तज़किरा। तो पहली किस्म में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया है, और दूसरी किस्म में हजरत अली बिन अबी तालिब से लेकर आगे तक जिक्र किया है मुतीइल्लाह तक। ये किताब को शुरू करते हैं खल्क़िल आलम, आलम की पैदाइश कैसे होती है, यहूदियों की तारीख से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं, जिसमें तारीख है, जोग्राफिया है, ठीक है, समाजी जिंदगी है और आदात दुनिया है, जो गैर इस्लामी आदात लोग जहां पर रहे हैं उनके ताल्लुक से भी इन्होंने गुफ्तगू करने की कोशिश की है। तो इस किताब के बारे में यही इतना काफी है। ये तारीखी किताब है, 2 अक़साम पर मुश्तमिल किया है, खलीफा से शुरू खलीफा से आखिर करते हैं। इसी तरीके से अब किताब जो है अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है, फ्रेंच लैंग्वेज में भी है, ठीक है। बाकी इनकी किताब एक और मशहूर किताब है अल तंबीह वल अशराफ, अल तंबीह वल अशराफ इनकी किताब है। इसी तरीके से सिर्रुल हयात इनकी किताब है, ठीक है। इसी तरीके से मादनुल जौहर फी तुहफिल अशराफ, मादनुल जौहर फी तुहफिल अशराफ इनकी किताब है। इसी तरीके से अल मसाइल वल इलल इनकी किताब है, अल मसाइल वल इलल इनकी किताब है। बाकी इनकी वफात हुई है जो आपकी मिस्र के अंदर हुई है। इनकी वफात कहाँ हुई है? मिस्र के अंदर हुई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वफायातुल आयान के बारे में। वफायातुल आयान जिसका पूरा नाम है वफायातुल आयान व अंबाउ अंबाई ज़मान। ये किताब भी तराजिम में मौजूद है, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे मुअजमुल उदबा याकूत अल-हम्दी की तराजिम में मौजूद है, ये किताब भी तराजिम में मौजूद है, चुनांचे सियर व तराजिम में मौजूद है। इब्न खल्लिकान का क्या है कि 608 में पैदाइश होती है इनकी। कब? 608 में इनकी पैदाइश होती है और 681 में इनकी वफात होती है। तो गोया कि जो आपके ये इब्न खल्लिकान है ना, ये इब्न खल्लिदून से पहले के हैं, क्योंकि 632 में किसकी? इब्न खल्लिदून की पैदाइश होती है। तो इब्न खल्लिदून से पहले के हैं इब्न खल्लिकान। और ये किताब जो है इसकी नौ क्या है कि तारीखी अदबी है, यानी तारीख को अदबी अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। इब्न खल्लिकान की ये किताब है वफायातुल आयान व अंबाई ज़मान, और इल्म तराजिम में इससे काफ़ी मशहूर किताब है। तराजिम और तारीख में, तराजिम और तारीख में ये आपकी
काफ़ी मशहूर किताब है। चुनांचे जब ये तराजिम बयान करते हैं, कभी किसी की तर्जुम बयान करेंगे, कभी किसी का बयान करेंगे, तो तर्जुमा बयान करते हुए इन्होंने इस किताब में सफारियों की तारीख, दौलत सराजिका की तारीख, दौलत उबैदिया की तारीख, दौलत अयूबिया की तारीख, यानी इन्होंने तराजिम के अंदर तारीख को भी जिक्र करने की कोशिश की है। और ऐसे ही होता है, जो भी तराजिम बयान करेगा वो कहीं ना कहीं तारीख तो बयान करेगा ही। मैं आपके बारे में लिखूंगा तो आपके जमाने में क्या चल रहा था, बहुत सारा कुछ लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। इन्होंने इब्ने खल्लिकान ने जो है 850 तर्जुमे, मोजमुल उदबा में कितने थे, 800, लेकिन वफायातुल आयान में कितने हैं, 850, मुख्तलिफ खुलफा, उमरा, वुज़रा, उलमा। और इन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ जो है आपके उलमा और वुज़रा का तस्करा नहीं किया, बल्कि जो लोग मेरे ज़माने तक किसी भी चीज़ में मशहूर थे उनका तस्करा किया है। यहां तक कि इन्होंने अपने ज़माने के लोगों का भी तस्करा किया जिनसे इनकी मुलाकात हुई या बाद में इनको पता चला किसी भी अंदाज में, ताकि बाद में लोगों को इनके बारे में मालूम हो सके। बाकी इन्होंने अपनी किताब में, ये एक सवाल बन सकता है कि यलम यज़कुरुल मुअर्रिख़ इब्न खल्लिकान फी किताबिही, इन्होंने अपनी किताब के अंदर किसी भी सहाबी का न किसी ताबई का तर्जुमा नहीं किया है। ठीक है, किसी भी सहाबी का और किसी भी ताबई का इन्होंने अपनी किताब के अंदर तर्जुमा नहीं किया है। बाकी ये किताब है, इस किताब का लोगों ने काफ़ी एहतमाम किया है। चुनांचे हम जानते हैं इसी की तर्ज पे कहीं ना कहीं, इसी के अंदाज में, इसी के पीछे चलते हुए शमसुद्दीन अज़्ज़ाहबी ने किताब लिखी सियर व आलामिन नुबला। ठीक है, शमसुद्दीन अज़्ज़ाहबी ने किताब लिखी सियर व आलामिन नुबला। इसी तरीके से सलाहुद्दीन अस्सफ़दी की किताब है अल-वाफ़ी फ़िल वफ़ायात। अल-वाफ़ी फ़िल वफ़ायात किसकी किताब है, सलाहुद्दीन अस्सफ़दी की किताब है। इसी तरीके से इब्ने शाकिर अल कुतबी ने एक किताब लिखी है फ़वातुल वफ़ायात, ये लिख रहा हूं मैं, फ़वातुल वफ़ायात एक किताब लिखी है इब्ने शाकिर अल कुतबी ने। इसी तरीके से एक किताब लिखी आपकी इब्नुल इमाद अल-हम्बली ने एक किताब लिखी है शजरातुज़ ज़हब के नाम से। ठीक है, शजरातुज़ ज़हब से। बाकी ये किताब कितने मुजल्लदात पर मौजूद है, तो 8 मुजल्लदात पर ये किताब मौजूद है। कितने मुजल्लदात पर ये किताब मौजूद है, 8 मुजल्लदात पर ये किताब मौजूद है। सिर्फ उलमा का तज़किरा नहीं किया है, बल्कि इनके ज़माने में कोई किसी भी अंदाज का मशहूर था उसका भी तज़किरा किया है इन्होंने। इनका नाम क्या है, अबुल अब्बास अहमद इब्न मोहम्मद, दिमश्क के रहने वाले हैं। कहाँ के, दिमश्क के, अरबिल के रहने वाले हैं। इसी तरीके से इनका जो काज़ी क़ुज़ात इनका नाम है, लक़ब है शमसुद्दीन इब्न खल्लिकान। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रख सकते हैं। बाकी ये जो किताब है, इन्होंने कोई खुराफात वाली बात इन्होंने अपनी किताब में नहीं जिक्र की है, बल्कि सारी की सारी बेहतरीन अंदाज की तारीख बयान करने की कोशिश की है। अच्छा, एक काम करना, बहुत आखिर में बोल रहा हूँ कि जितने भी ये किताबें हैं तमाम मुअल्लिफीन उनको आप तरतीबवार लिख लेना। जैसे जाहिज़ है 159 में पैदा होते हैं, फिर उसके बाद बलाजरी जो है 190 में पैदा होते हैं, तो इस हिसाब से आप तरतीबवार इनको सबको लिख सकते हैं। क्योंकि कितने मुअल्लिफीन होंगे, मुझे लगता है कि आपके 16 मुअल्लिफीन होंगे, और सबसे आखिर में अहमद अमीन का नाम होगा, वो तस्रीर हदीस के हैं। ठीक है, चलिए फुतहुल बुल्दान के बारे में बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं तारीखी किताब है। किसकी किताब है, तारीख की किताब है। तारीख की किताब, इससे पहले हमने मरवजुज़ ज़हाब पढ़ी। ठीक है, इससे पहले हम कौन सी, मरवजुज़ ज़हाब। फिर इसी तरीके से तराजिम की कौन सी किताबें हैं, तो तराजिम की जो किताबें हैं वो आपकी अलग अलग अंदाज में बांट सकते हैं। एक सी किताब मैंने बताई, तराजिम में 2 किताबें, मोजमुल उदबा कह सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो मोजमुल उदबा, और इसी तरीके से आपकी इब्ने खल्लिकान की जो किताब है ये आपकी तराजिम में है। तारीख में कौन सी किताब है, मरवजुज़ ज़हब फुतहुल बुल्दान, ये आपकी तारीख में किताब है। ठीक है, इसी तरीके से जो कुतुब के बारे में है वो आपकी कश्फ़ुज़ ज़ुनून है, इसी तरीके से फ़हरिस्त है। तो इन किताबों को आप कहीं ना कहीं मिला भी सकते हैं। फिर कुछ ऐसी किताबें हैं जो लुग़वी हैं। ठीक है, जैसे लुग़त की किताब है ख़साइस है, और इसी तरीके से मुज़हिर है, वो लुग़त के बारे में है। वो अलग बात है, क्या क्या डिफरेंस है वो आपको देखना होगा। तो फुतहुल बुल्दान जो है बलाज़री किताब है, ये जो है तारीख की अरबी तारीख के लिखे जाने वाली तारीख की अरबी किताब पहली किताब समझी जाती है। शुरुआती किताबों में से समझी जाती हैं जो अरबी तारीख के बारे में लिखी गई, या किताब तारीख में अरबी तारीख की किताबें लिखी गई। ठीक है, इसको बलाज़री ने अपनी किताब अल बुल्दानुल कबीर से मुख्तसर किया है। जैसे मरवजुज़ ज़हाब को इख्तिसार है, वो भी इख्तिसार है मरवजुज़ ज़हाब उनकी अखबार ज़मान से या औसत से, इसी तरीके से ये भी इनकी किताब से मुख्तसर है। इसी तरीके से आप देखें फुतहुल बुल्दान इनकी किताब, अल बुल्दानुल कबीर इनकी किताब, अल बुल्दानुस सगीर इनकी किताब। जैसे हमने देखा याकूत अल-हमवी का मोजमुल उदबा इनकी किताब, मोजमुल बुल्दान उनकी किताब, मोजमुल शुआरा उनकी किताब। तो तीनों मोजम उन्हीं की हैं। बाकी यहाँ पर भाई साहब फुतहुल बुल्दान, बुल्दानुल कबीर, बुल्दानुस सगीर इनकी किताब है। इनका नाम क्या है, अल बलाज़री, ये तो निस्बत है। अहमद इब्न याहया इब्न जाबिर इब्न दाऊद, अहमद इब्न याहया इब्न जाबिर इब्न दाऊद इनकी किताब है। ठीक है, 278 में इनकी वफात होती है, 190 से 278। इस किताब में है क्या, फुतहुल बुल्दान। तो फुतूह से क्या मतलब है, बुल्दान को फतह करना। सही बात है भाई साहब, जितने भी बुल्दान को फतह किया गया, जितने गज़वात में अल्लाह के रसूल के ज़माने से इनके जब तक ये किताब लिखी गई, जितने भी गज़वात में बुल्दान को, ठीक है, कंट्रीज़ को, ममालिक को, इसी तरीके से शहरों को फतह किया गया, तो उन फतह के बारे में, उन बुल्दान के बारे में इन्होंने लिखने
की कोशिश की है, ठीक है। उन गज़वों की तफसील को भी बयान किया है। फिर उसके बाद जब उनको फतह किया गया तो किस तरीके से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव, किस तरीके से उनको चलाया गया, किस तरीके से उस पर हुक्मरानी की गई, इन चीजों को जिक्र करने की कोशिश की गई है। समझ रहे हैं, पूरी किताब समझ में आ जाएगी आपको कि गज़वातुल मुस्लिमीन के मुतालिक है। अल्लाह के रसूल के जमाने से जब तक ये किताब लिखी गई गज़वात का तफसील है। फिर गज़वात के बाद जब उन पर मुसलमान फतह कर लिया है, मुसलमान उन पर हुकूमत करने लगे हैं, तो किस तरीके से फिर मुसलमानों ने उस पर हुकूमत की है, किस तरीके से उसको चलाया है, इसको जिक्र करने की कोशिश की है। हम कह सकते हैं तारीखुल अकालीम वल अक़तार अल्लती फ़तहल अरब। अब मुसलमानों ने, अरब ने जिनको फतह किया है ना, उन पे किस तरीके से, उन ममालिक पे इन्होंने उसकी तारीफ बयान करने की कोशिश की है। और इसमें शुजाअतुल अरब को, इन्होंने अरब की बहादुरी को बयान करने की कोशिश की है, क्योंकि गज़वात का भी तज़किरा है कि कैसे कैसे बहादुरी की है। बाकी किताब पहली मरतबा लीदन में, ठीक है, लीदन में ये पहली किताब पहली मरतबा छपी है। लीदन बहुत बड़ा समझा जाता है, बहुत सारी किताबों के बारे में आता है। कब? 1863 में, पहली मरतबा 1863 में ये किताब लीदन के अंदर छपी है और 3 अक़साम पर मुश्तमिल है। कितने? 3 अक़साम पर मुश्तमिल है। बाकी काहिरा में जो है, काहिरा में ये पहली मरतबा 1901 में छपी है। काहिरा में ये आपका 1901 में पहली मरतबा छपी है। उससे पहले 1863 में जो आपकी छपी वो देखा। बाकी ये बलाजरी है कहाँ के? तो बलाजरी जो है आपके, ये बलाजरी इराक के हैं, बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में इनकी वफात हुई है। इराकी हैं बलाजरी। बाकी इनकी किताब जो है अंसाबुल अशराफ है एक किताब। इसके अलावा हमने ये 3 किताबें तो देखी, फुतहुल बुल्दान, बुल्दानुल कबीर, बुल्दानुल सगीर, ये 3 किताबें देखी। उसके बाद तीसरी चौथी किताब है अंसाबुल अशराफ, ठीक है। इसी तरीके से इनकी एक किताब है अहदो अर्दशीर कहेंगे, अहदो अर्दशीर, ये इनकी किताब है। बाकी ये बलाजरी वो हैं जो खुलफाए अब्बासियीन के दरबार में रहने वाले थे, चुनांचे मुतवक्किल से इनका भी ताल्लुक था। बोहतरी की तरह मुतवक्किल से इनका भी ताल्लुक था, चुनांचे मुतवक्किल के यहाँ पर ये रहे थे। ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपका इनके बारे में हो गई। उसके बाद हम अगली किताब की तरफ चलते हैं। इस किताब से एक सवाल आया था पिछली बार और मैंने गलती की थी और यहीं पर मौजूद था, क्योंकि जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा असल था, इसमें मौजूद था, फिर भी मैंने गलत किया। ये सवाल आया था कि ये इमला कहाँ कराया था। अमाली का मतलब होता है, अमाली सिर्फ इनकी नहीं है और भी लोगों की है, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर हो गई है। अमाली का मतलब कोई इमला कराता, तो ये भी इमला कराते थे। काना युमली फीहिल काली मुहादरात, तो लुगत और अदब में, ठीक है, याम अल-अखमसा कुर्तुबा के अंदर जो है ये इमला कराते। तो ये अमाली हो गई कहाँ? मस्जिद जामे ज़हरा में, ठीक है, इमला कराते थे। 2 अज्जा पर यह मुश्तमिल है, लेकिन इसमें किस्में कितनी हैं? 3 किस्में, एक अमाली है, एक ज़ैल है, एक नवादिर है, ठीक है। अमाली सबसे बड़ी 600 सफ़े पर, फिर अगली उससे छोटी 156, फिर नवादिर 70 सफ़े में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से लास्ट वाले को नवादिरुल, या इस पूरी किताब को नवादिरुल काली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये लुगत की किताब कह सकते हैं, लुगत और अदब की। जैसे लुगत की वो किताब है आपकी, मुज़हिर भी लुगत में है, इसी तरीके से खसाइस भी लुगत में है, इसी तरीके से कामिल भी लुगत अदब में है। और वो चारों किताबें हम कह सकते हैं लुगत और अदब में है। कामिल लुगत अदब में, इसी तरीके से आपकी खसाइस लुगत अदब में, मुज़हिर लुगत अदब में, इसी तरीके से अमाली अल-काली जो है ये भी आपकी लुगत और अदब में किताब है। चुनांचे लुगत और अदब में जो इनके लेक्चर्स होते थे उनको इमला कराते थे अपने बच्चों पर कुर्तुबा के अंदर। यही सवाल आया था, इस किताब में मौजूद है, किताब में होने के बावजूद भी मैंने गलत किया था। तो इससे समझ सकते हैं कि रिवीजन की कितनी अहमियत होती है, छोटी छोटी चीज पे फोकस करना। हालांकि मैं बताऊं, रिवीजन करते वक्त कितना भी मैंने इसका 10 बार रिवीजन किया, इसका जब भी पढ़ता था हर बार एक नई बात मुझे जहन में आती थी, कुछ ना कुछ नई बात मुझे मिल जरूर जाती थी। बाकी अमाली जो है अली काली की किताब है, जिनका पूरा नाम क्या है? अबू अली इस्माइल अल-काली, अबू अली इस्माइल बिन कासिम, अबू अली इस्माइल बिन कासिम अल-काली। इस किताब का इन्होंने लिखाया है कहां पर? कुर्तुबा के अंदर। इस पूरी किताब को नवादिर भी कहा जाता है। कितने? 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, 2 अज्जा पर मुज़हिर भी मुश्तमिल है, ठीक है। लेकिन अक़साम कितनी है इसमें? किस्मों की बात करें तो अमाली है एक 600 सफ़ा में, ज़ैल है और नवादिर है, ठीक है। लेकिन इस पूरी किताब को कहीं ना कहीं इसकी जो एक किस्म है नवादिर है, उसके नाम पर इसको पूरी किताब को भी नवादिरुल काली कहा जाता है, ठीक है। और वो जो इब्न खल्दून के शेख के मुताबिक, इब्न खल्दून के उस्ताद का जो कौल है, अल बयान व तबयीन अल जाहिज अदब अल कातिब इब्न कुतैबा अल कामिल अल मुवर्रिद, ये अदब के 4 अरकानों में से एक किताब है, ठीक है। बाकी अब्दुल अजीज अल मेमनी की तहकीक से जो किताब निकली है, कौन सी? समतुल आली, जो उसकी शरह है अल अमाली की, अबू बैद अल बिक्री की जो समतुल आली है, ठीक है। समतुल आली जो अबू बैद अल बिक्री ने शरह की है इसकी, और उसमें की मुहक्किक किसने की है? उसकी तहकीक किसने की? अब्दुल अजीज मेमनी ने। वो एक मशहूर किताब समझी जाती है। बाकी ये किताब जो है आपकी छपी है दारुल कुतुब अल मिस्रिया से 1926 में। दारुल कुतुब अल मिस्रिया से ये किताब छपी है आपकी
1926 में ये किताब छपी है। बाकी इस किताब में क्या है, गरीबुल कुरान भी है, यानी ये किताब में क्या करते हैं, इस किताब में इन्होंने कुरान का भी तस्करा किया है, कुरानी नुसूस हैं, चुनांचे कुरान के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी भी शरह वगैरह की है। फिर अमसाल अरबिया, अरबी जो कहावतें हैं उनमें जो मुश्किल है उनकी शरह की है। इसी तरीके से शेरी नुसूस हैं वो भी तस्करा है, उनके भी इन्होंने लुगवी हिसाब से मतलब अल्फाज मानी बताए हैं वो भी किया है। इसी तरीके से इन्होंने अहादीस का भी तस्करा इसमें मौजूद है। चुनांचे ये पहले बंदे हैं कि जिन्होंने इल्म अदब अरबी को उंदुलुस तक पहुंचाया। ये असल कहाँ के हैं, बगदाद के हैं, लेकिन उंदुलुस गए, फिर वहां पर उन्होंने इमला कराया और वहां पर जामे ज़ोहरा में जो है आपका इमला कराते थे। चुनांचे इसमें कुरान भी मौजूद, हदीस भी मौजूद, इसमें आपके खुतबे वगैरह भी मौजूद, हिकम भी मौजूद, अमसाल भी मौजूद, और इसी तरीके से फिर आपके अखबार वगैरह भी इसमें मौजूद हैं, जिसमें ये इन तमाम चीज़ों की शरह मुफरदात करते हैं। इस वजह से ये लुगत की किताब हो जाती है, कहीं ना कहीं मुफरदात की शरह भी ये करते हैं। ठीक है, बाकी दारुल कुतुब अल मिस्रिया से ये 1926 में छपी है, 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। ठीक है, अबू उबैद अल बिगरी ने इसकी शरह की है। अब देखें अबू अल काली की कुछ मशहूर किताबें हैं। एक किताब है इनकी मोजम अल बारे फिल लुगा, काफ़ी मशहूर है ये भाई साहब, अल बारे फिल लुगा, ये मोजम है इनकी, इसको तो याद होना ही चाहिए। बाकी इब्ल है एक किताब इनकी, अल खैल है यानी ऊँट और घोड़ा। ठीक है, इसी तरीके से एक किताब इनकी नवादिर भी है। ठीक है, इनकी किताब एक नवादिर भी है। तो ये हो गया आपका कहीं ना कहीं कि हमने सारा इनके बारे में पढ़ दिया है। बाकी एक चीज़ और रह गई है, अबू अल काली 288 में इनकी पैदाइश होती है और 356 में इनकी वफात होती है। ये किससे मिलता जुलता है, 356 में आपकी अगानी अबुल फर्ज अल असवानी की भी वफात है, वो 284 से 356 है, ये 288 से 356 है, तो काफ़ी मिलता जुलता है, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे अहमद अमीन की किताब के बारे में। तो अहमद अमीन की 3 किताबें हैं। लोग अज्जा में बहुत फ़ख्र करते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, तो अज्जा के बारे में देख लें। 1 अज्जा पर मुश्तमिल है पहली किताब, दूसरी किताब जो है आपकी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, और चौथी किताब जो आपकी ज़हरुल इस्लाम है वो कितनी, वो 4 अज्जा पर मुश्तमिल है, यानी पूरे आखिर पहली 1, दूसरी 3 और तीसरी 4, 1 3 4 इस तरीके से है। बाकी इसको याद कैसे करना है, फजरुल इस्लाम तरतीबवार, तो तरतीबवार इसको याद ऐसे करना है कि फजरुल इस्लाम जो है फजर का वक्त है, जुहा चाश्त का वक्त है, और जोहर उसके बाद का वक्त है। ठीक है, मैं इसे याद कराता हूं, आपको याद भी हो जाता है, फिर कभी भूलेंगे नहीं। वक्त के हिसाब से देख लें, फजर पहले आता है, फिर जोहर उसके बाद आता है, फिर जोहर उसके बाद आता है। ठीक है, फजर चाश्त और जोहर उसके बाद आता है, ये हो गया। फिर उसी हिसाब से तरतीब दे लें, पहला 1 अज्जा पे है, जोहर इस्लाम 3 अज्जा पर है, और जोहर इस्लाम जो है आपकी 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। अब इन्होंने बयान क्या किया है, अब देखिए इन्होंने तो अपना पूरा हयात अकलिया के मुतालिक ही से बयान किया है। असल में क्या अहमद अमीन क्या कहते हैं कि हम जो है जब हम काम करते थे अपने कहीं रहते थे किसी जगह पे, तो ताहा हुसैन, इसी तरीके से अब्दुल हमीद अल इबादी अब्बादी और अहमद अमीन हम तीनों का इत्तिफाक हुआ कि हम एक तारीखी किताब लिखेंगे पूरे असरे इस्लाम से। ये तीनों शुरुआती जो भी लिखा है इन्होंने, जिसमें ताहा हुसैन अदबी ज़िंदगी पर लिखेंगे, ताहा हुसैन अल हयात अल अदबिया पे लिखेंगे, फिर उसके बाद अब्दुल हमीद अल इबादी जो है हयात तारीखिया पे लिखेंगे, और मैं अहमद अमीन जो है हयात अकलिया पे लिखूंगा। तो अहमद अमीन कहते हैं कि मैंने तो अपनी किताब मुकम्मल कर ली, मेरा पहला जुज़ जो है इसका फजरुल इस्लाम का 1928 में मैंने लिख दी थी, और 1929 में वो छपकर भी आ गई। ठीक है, लेकिन इन दोनों बंदों ने अपना काम नहीं किया। ताहा हुसैन ने किताब नहीं लिखी, अब्दुल हमीद अल इबादी ने काम नहीं लिखी, मैंने किताब लिख दी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैंने पहली लिख दी है, फिर मैं और भी लिखूंगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने, मैंने क्या कहा, 1928 में फजरुल इस्लाम जो पहला जुज़ है ये लिख गई थी, लेकिन 1929 में छपी है। कब ये 1929 में नश्र हुई है। 7 अबवाब पर मुश्तमिल है, कितने, 7 अबवाब पर मुश्तमिल है, और वो 7 अबवाब मैं आपको लिखा भी दूंगा। ठीक है, 7 अबवाब जो है मैं लिखा भी दूंगा, चूंकि ये जो आप किस पे है, फजरुल इस्लाम जो है सदर इस्लाम के ताल्लुक से है, यानी शुरुआती जो इस्लाम है बिल्कुल तरतीबवार है, कोई परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। सदर इस्लाम, ठीक है, सदर इस्लाम जो हम बांटते हैं, सदर इस्लाम और उम्वी, जो पूरा उम्वी और इस्लामी को हम अपने अदबी तारीख के जो अदवार बांटते हैं इस्लामी मान लेते हैं, तो इस्लामी दौर के मुताबिक है। फिर उसके बाद ज़ुहल इस्लाम जो है अब्बासी अल अव्वल के मुतालिक है, 132 से 232 तक, और फिर उसके बाद ज़ोहर इस्लाम की बात करें तो वह आपके अब्बासी असानी के मुतालिक है, 232 से मुतवक्किल के दौर तक, 232 से आपका चौथी सदी हिजरी तक, तो गोया कि मुतवक्किल के दौर तक। समझ रहे हैं आप बात को, तो इस तरीके से तरतीब से याद कर सकते हैं। पहली किताब जो फजरुल इस्लाम है वो अहद इस्लामी के मुतालिक है, जो उम्वी तक चलता है। फिर उसके बाद ज़ुहल इस्लाम जो दूसरी किताब है, जो कि आपके असर अब्बासी अलूला, यानी अब्बासियों का जो पहला दौर है 132 से 232, यानी 100 साल, जो कि खिलाफत वासिक बिल्ला की खिलाफत तक चलता है, यानी वासिक बिल्ला के दौर तक चलता है, वहाँ तक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है ज़ोहर इस्लाम जो है अब्बासी और सानी के मुतालिक है, किसके, अब्बासी और सानी के मुतालिक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे
تو یہاں پر الحیات العقلیہ تو تینوں میں ہی ہے بھائی صاحب، حیات عقلیہ مین طور پہ، ورنہ چیزیں اندر اور بھی آتی ہیں. تو ایک جز میں ہے لیکن 7 ابواب میں ہے فجر الاسلام، جس میں پہلے باب میں انہوں نے العرب فی الجاہلیہ، العرب فی الجاہلیہ نہیں لکھا ہوا تو لکھ لیں، پہلے باب میں العرب فی الجاہلیہ، دوسرے اسلام میں ظہور الاسلام و تعالیمہ، ظہور الاسلام و تعالیمہ، تیسرا باب فرس کے بارے میں لکھا ہے، فرس کے بارے میں لکھا ہے، چوتھا باب جو ہے آپ کا یونانی اور رومانی دین کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو ہے یعنی ادب، یونانی اور رومانی ادب کا کیا اثر پڑا عربی زبان پہ، الادبین اور یونانی اور رومانی. پانچویں باب میں الحرکت التعلیمیہ، یعنی تعلیم کس طرح کی تھی اسلام میں اس طریقے کی. پھر اس کے بعد چھٹے میں الحرکت الدینیہ، الحرکت الدینیہ، ٹھیک ہے. اور ساتویں میں الفرق الدینیہ، اس کا تذکرہ کیا ہے جس میں معتزلہ، خوارج، شیعہ وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ جو فجر الاسلام ہے پہلی کتاب، اس پہ شیعہ بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے احمد امین کی کتاب پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فرق کا تذکرہ کیا ہے، فرق معتزلہ کا، خوارج کا، شیعہ کا، ان سب کا تذکرہ کیا اور پھر ان کو اچھے طریقے سے ان کا ذکر بھی کیا ہے. چنانچہ لوگوں نے، شیعہ وغیرہ نے کافی اس کا تذکرہ کیا ہے. تو گویا کہ یہ پہلی صدی کے متعلق لکھی گئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور اس میں حیات عقلیہ کا تذکرہ ہے. دوسری کتاب ہے، یہ کب چھپی ہے؟ 1929 میں. اور ظہور الاسلام کب چھپی ہے؟ 1933 میں. ظہور الاسلام کب چھپی ہے؟ 1933 میں، بلکہ ظہور الاسلام کا کوئی تذکرہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کب چھپی ہے. اب ظہور الاسلام جو ہے 3 اجزاء پر مشتمل ہے، یہ غلط ہے، 3 اجزاء پر مشتمل ہے، جو کہ عباسی الاولیٰ سے بحث کرتی ہے، جو کہ 132 سے بنتا ہے 232 اور واثق باللہ کی خلافت تک، جس میں انہوں نے پہلے باب میں حیات الاجتماعیہ، دوسرے باب میں ثقافت الاجتماعیہ، کیونکہ یہ 3 اجزاء میں ہے لیکن باب اس میں ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4 باب ہیں، پوری 4 باب ہیں، ٹھیک ہے، جس میں حیات الاجتماعیہ کے متعلق گفتگو کی، ثقافات مختلفہ پہ، حرکات علمیہ، اور آخر میں کہیں نہ کہیں انہوں نے مذہب دین اور تاریخ کے متعلق گفتگو کی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو آخری کتاب ہے کون سی ہے؟ ظہور الاسلام، جو 4 اجزاء پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. آپ پھر سے دیکھ لیں، 1 3 4 یہ صحیح ہے، کچھ بھی ہو یہاں پر 4 4 لکھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر 1 3 4 صحیح ہے، یعنی فجر الاسلام 1 جز پہ مشتمل ہے، 7 ابواب ہیں. اسی طریقے سے آپ کا ظہور الاسلام 3 اجزاء پر مشتمل ہے، ظہور الاسلام دوسری ظہور الاسلام 3 اجزاء پر مشتمل ہے اور اس میں آپ کے 4 ابواب ہیں. اسی طریقے سے ظہور الاسلام جو ہے آپ کے 4 اجزاء پر مشتمل ہے اور اس میں 4 ابواب بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں خلیفہ متوکل جو ہے یہ بحث کرتے ہیں 232 کے بعد سے، یعنی عصر عباسی ثانی کے متعلق الحیات عقلیہ سے، اور یہ کہاں تک جاتی ہے بات؟ خلیفہ متوکل کے دور تک. تو یہ ظہور الاسلام خلیفہ متوکل تک ہے، اور جبکہ اوپر والی ظہور الاسلام جو ہے واثق باللہ کے دور تک ہے. اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے عصر حدیث کے تعلق سے، سیم تاریخی حساب سے اسی کا سلسلہ ہے، زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث. کیا نام؟ زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، جو کہ آپ کے احمد امین کی کتاب ہے، جس میں 10 لوگوں کا 10 شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں انڈیا کے 2 لوگوں کا، ایک سر سید احمد کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے سید امیر علی کا تذکرہ کیا ہے، سید امیر علی کا تذکرہ کیا ہے. ان 2 لوگوں کا باقی محمد عبدہ ہے، اسی طریقے سے جمال الدین افغانی ہے، اسی طریقے سے علی مبارک پاشا ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی سوال بن سکتا ہے کہ 10 لوگ آخر وہ ہیں کون جو زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. شکرا جزیلا، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے.